हेलो हाय, माई सेल्फ अभिषेक दुबे एंड वेलकम टू कलाम आईएएस एकेडमी। और मेरी तरफ से और कलाम आईएएस एकेडमी की तरफ से सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था टू द स्टूडेंट्स ऑफ 68th बीपीएससी कि वी आर कमिंग विद अ न्यू प्रोग्राम फॉर 68th बीपीएससी। ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि 40 डेज बचे हैं और वो बहुत लेस हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस 40 दिन में हमारी क्या रणनीति स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं अपनी ओरिएंटेशन वीडियो में, जो कि 68 बीपीएससी एकलव्य श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स प्रोग्राम के बारे में बनाई गई है। तो उसको आप अगर इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे भी दिया जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्रोग्राम को एक हल्का ओवरब्रीफ मैं कर देता हूं यहाँ पे आपको छोटा सा कि 27 क्लासेस इन टोटल होंगी। ठीक है, हर क्लास के बाद एक एमसीक्यू सेशन होगा 50 क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्लासेज जो हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव होंगी पूरी आपकी, फ्रॉम जो मोर फोकस्ड एरिया है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और कौन सा आर्ट एंड कल्चर, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो सेक्शंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं उन पे एक क्लास मैराथन सेशन की रखी गई है। इस तरह से प्रोग्राम है। इन द 4th वीक ऑफ जनवरी स्टूडेंट्स विल गेट अ करंट अफेयर बुकलेट ऑल्सो। तो ये प्रोग्राम का हिस्सा, फीस सिर्फ 1000 रुपये है। तो जिन्होंने प्लान किया है कि हमें कुछ अभी हमने किया नहीं है या मुझे करना है इस 30 दिनों में 40 दिनों में क्या करें, तो वो तुरंत ज्वाइन करें, लेट ना करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और सेशन में जो आपका पहला टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो हम बिहार स्पेशल से ही स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो एंशिएंट हिस्ट्री बिहार में स्टार्ट कैसे करें हम लोग, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा कि हिस्ट्री होती क्या है। बेसिकली हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका प्री हिस्टोर, क्या हुआ, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो, तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में हम हिस्ट्री को बांट सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको जब पूरी डिटेल में जब बताया जाएगा, जब आपका इसी वाले में मतलब एकलव्य प्रोग्राम में ही आपका हिस्ट्री जो नेशनल हिस्ट्री है वो पढ़ाया जाएगा, बिहार स्पेशल नहीं, तब उसको डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये जानिए कि प्री हिस्ट्री यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और प्रोटो हिस्टोरी क्या है, प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड हैं तो सही, लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं है, डेसिफर्ड नहीं है, यानी अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, रिटन रिकॉर्ड है जिसका। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस रहा। अब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को और जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। एक तो पैलियोलिथिक, स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो बेसिकली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बिहार में। अगर यूरोप की बात करें तो ये पीरियड्स बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स टू 10,000 मिलियन ईयर्स माना जाता है इन यूरोप। ठीक है, इसको 10 से 8 और इसको 8 से 4, ठीक है, ये टाइम फ्रेम माना जाता है। बट इन बिहार इन जनरल बात करें तो काफ़ी फेज पीछे है। मतलब आपका नियोलिथिक वाला जो फेज है वो 2500 से 1500 वाला कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, 2500 से 1500 बीसी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बिहार। उससे पहले देखेंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वो है, आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार, तो बिहार नाम पड़ा विहाराज से। विहाराज वेयर रिसाइडिंग और ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स। ठीक है, बुद्धिस्ट और कौन से, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, बुद्धिस्ट और आजीविका मॉन्क्स के जो ड्वेलिंग प्लेसेस थे उनको विहाराज कहा जाता था। और इसी विहाराज से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आपका जो बिहार का नाम है निकल के आया है, जिसमें आप बिहार शरीफ को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, बिहार शरीफ जो कि नालंदा में है, वो ऐसा कहा जाता है कि वो इसी नाम से निकला है। और बिहार जो टर्म प्रॉपर यूज होने लगा, तो ये जो आपके टर्किश या मुस्लिम इन्वेडर्स थे आफ्टर
डिस्ट्रॉइंग द नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस एरिया को बिहार कहा, पूरे एरिया को, तब से बिहार नाम यूज किया जाने लगा। ठीक है, चलिए अभी हम सोर्सेज की बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे दो देख रहे हैं, इसमें आपके कॉइनेज भी अलग है। ठीक है, तो पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मौर्यन और गुप्ता पीरियड के सोर्सेज हैं। ठीक है, अब कहोगे मौर्यन से पीरियड, जो मगधन पीरियड में और किंग्स थे उनका, तो उनके समय के बहुत ज्यादा आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण लिटरेरी सोर्सेज में कैसे सोर्स है वो जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट मेंशन ऑफ बिहार और फर्स्ट टाइम द मेंशन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ठीक है, हमको कहाँ पे मिलती है, 8th सेंचुरी बीसी का जो आपका डॉक्यूमेंट है, वैदिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण यहां से मिलती है। ठीक है, 8th सेंचुरी बीसी, 8th सेंचुरी बीसी का। इसमें क्या है, इसमें जर्नी ऑफ जनक बताया गया है, कैसे आके यहाँ पे बसे हैं। ठीक है, कि ये फायर स्टोरी बता देता हूँ विदेग मथवा का। तो ऐसा कहा जाता था कि विदेग मथवा नाम का एक राजा सरस्वती रिवर से चला फायर के साथ में सदानीरा के लिए। सदानीरा गंडक का एंशिएंट नाम है, गंडक रिवर का। तो सदानीरा के किनारे आके फायर ने रिफ्यूज कर दिया टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, क्योंकि ये प्लेस उसके लिए हॉली नहीं था, ठीक है, पवित्र नहीं था। बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विदेह मधवा, जिनको जनक भी कहा जाता है, फायर अग्रीड, और यहाँ पे जाके वो जनक बसे और ये विदेह का जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, विदेह का फॉर्मेशन हुआ। तो ये यहाँ पे मिलता है आपको सतपथ ब्राह्मण में। उसी के बाद आपको आता है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वेद से कैसे एसोसिएटेड हैं, कौन सा वेद, अरे कौन सा ब्राह्मण कौन से वेद से एसोसिएटेड है, ये आप जानेंगे। ठीक है, 10-15 स्लाइड के बाद उसको हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ का पार्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में जो नेटिव्स ऑफ बिहार हैं, ठीक है, जो नेटिव्स ऑफ बिहार हैं उनको क्या कहा जाएगा, बेसिकली नेटिव्स ऑफ बिहार नहीं लिखा गया है, ईस्टर्न वाला जो ईस्टर्न रीजन के जो नेटिव्स हैं उनके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो व्रत्य यूज किया गया है, व्रत्य। ठीक है, और वहीं अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में रीजन को कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि रीजन को नहीं, वहां के ट्राइब्स को भी कीकत कहा गया है। ठीक है, कीकत। और ये वेद ही आपको वैदिक डॉक्यूमेंट्स ही बताते हैं कि वन मस्ट फ्यू विजिट, ठीक है, कि विजिट नहीं करना चाहिए अंग और मगध को, क्योंकि वो निम्न जातियों का स्थान है। ठीक है, तो आर्यंस को वहां नहीं जाना चाहिए, पहले मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में कीकत, उसके बाद बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं जैसे महावामस, दीपवामस, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का, जैसे जैनिज्म का जो है वो वाली बुक है आपकी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का वर्णन है, और अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिस्ट ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपद का वर्णन है। बिहार में 3 महाजनपद मिलते हैं, कौन कौन से हैं, तो अंग है और कौन सा है, वज्जी है और मगध है। अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, विदेह नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 महाजनपद आउट ऑफ 16 महाजनपद आर, ठीक है, कैन बी फाउंड इन बिहार ओनली। 8 मिलते हैं यूपी में, 1 राजस्थान में, ठीक है, 1 जो है आपका आंध्रा में, और 1 कहीं पे है, 2 बाहर मिलते हैं। ठीक है, 16 महाजनपद इस तरह से। चलिए नाउ पैलियोलिथिक या अर्ली स्टोन एज, ठीक है, इन बिहार, पैलियोलिथिक या अर्ली स्टोन एज इन बिहार। ठीक है, तो इनके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं बिहार में, तो इंपॉर्टेंट साइट है पैरसा। पैरसा और भीम बांध दोनों कहाँ पे हैं, दोनों साइड जो है आपकी पैरसा और भीम बांध की, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं पैरसा और भीम बांध। यहाँ पे आपको पैरसा में ऐसा कहा जाता था कि पैरसा इज वन ऑफ द फ्यू साइट्स वन ऑफ द फ्यू साइट्स इन ईस्टर्न इंडिया जहाँ पे आपको मेजोलिथिक कल्चर मिलता है। ठीक है, मेजोलिथिक वाली चीजें मिलती हैं।
जैसे ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, तो यहाँ पे एक्सेस क्लीवर्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। और ये मुंगेर में पड़ता है। जेठियान वैली कहाँ पे है? जेठियान वैली नालंदा में है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन साइट्स का नाम और इनका प्लेस बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या मिला क्या तो इतनी इंपॉर्टेंट कोई डिस्कवरीज नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए इनका बस नाम बताया जा रहा है, नाम ही पूछता है, ठीक है। तो बस नाम याद रखें, पैरसा और भीमबाद मुंगेर में, जेठियान वैली नालंदा में, पेमार और शेर वैली कहाँ पे? गया में। पेमार और शेर वैली गया में, राजपोखर और बालीजोर इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा, राजपोखर एंड बालीजोर कहाँ पे? भागलपुर में, ठीक है। एंड वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर क्यों फेमस है? वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि नगर भी आपकी कौन सी? पैलियोलिथिक साइट है या ओल्ड स्टोन एज साइट जो कि बिहार में मिली है, वाल्मीकि नगर फ्रॉम वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो पैलियोलिथिक साइट में अगर आपको इस तरह से दे रहा है कि मुंगेर या नालंदा, मुंगेर एंड नालंदा, तो ये भी सही होगा, ये याद रखिएगा। कई जगह सिर्फ मुंगेर और नालंदा लिखा रहता है, तो ये साइट्स का नाम है, कई जगह डिस्ट्रिक्ट लिखा रहता है जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको नीचे दिखा रहा होगा कि दीज साइट्स हैव यील्डेड नंबर ऑफ अचुलियन टूल्स। अचुलियन टूल्स क्या होते हैं? हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स एक्सेट्रा। अचुलियन बेसिकली इज अ साइट इन फ्रांस, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट है फ्रांस में। तो उस साइट में जिस तरह के टूल्स मिले हैं उस तरह के टूल्स कहीं और मिलते हैं तो उनको अचुलियन टूल कहा जाता है, ठीक है, बस यही है। तो अचुलियन से आप और कुछ मत समझिएगा, आपको बस इतना ही है। मेसोलिथिक साइट्स बिहार में बहुत कम है, तो मेसोलिथिक साइट्स जो है आप इसमें पैरसा वाला मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, मेसोलिथिक साइट। चलिए नाउ कम टू द नियोलिथिक साइट्स ऑफ बिहार, ठीक है। कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट साइट? तो डिस्ट्रिक्ट और साइट का नाम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट और साइट का नाम याद करते हुए चलिए। बाद में हो सकता है कि हम साइट ही डिस्क्राइब करें, डिस्ट्रिक्ट ना डिस्क्राइब करें। तो जो पहली साइट है इंपॉर्टेंट, जो आपकी नियोलिथिक साइट बिहार में मिली है, वो है चिरांद, और बहुत फेमस साइट है। तो अगर इंडिया एज अ होल की बात करें तो 3 फेमस साइट्स हैं नियोलिथिक की। साइट्स तो बहुत हैं लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक कहाँ पे? ठीक है, 2 आपकी कश्मीर में, एक तो गुफरकोल गुफरकल और एक बुरजाहूं, ठीक है, बुरजाहूं। और ये आपका बिहार में चिरांद और सेनुआर, ठीक है, चिरांद और सेनुआर। सेनुआर कहाँ पे? रोहतास में। और चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद आपका, चिरांद कहाँ पे? सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण डिवीजन, ठीक है, और छपरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट काट के यहाँ पे डिवीजन कर लीजिएगा, छपरा में पड़ता है, ठीक है, छपरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा एंड गंडक, घाघरा एंड गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो पहली इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद, दूसरी चेच्चर वैशाली में, चेच्चर वैशाली में, सेनुआर रोहतास में, मनेर पटना में। मनेर क्यों फेमस है? मनेर ये आप कमेंट में बताइए। ताराडीह गया में और बारूडी सिंहभूम झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट साइट है। अब बात करते हैं नियोलिथिक फेज की। नियोलिथिक फेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नियोलिथिक से पहले अब तक जो है स्टोन्स के टूल्स के यूज किए जाते थे। नियोलिथिक में क्या हुआ? साइड विद स्टोन टूल्स बोन टूल्स भी यूज होने लगे, ठीक है। जैसे चिरांद में आपको एंटिलियर्स टूल्स के रिमेन मिले हैं, चिरांद में, ठीक है, चिरांद में एंटिलियर्स के टूल बने हुए इसके रिमेन्स मिले। चलिए, पॉटरीज भी चेंज हुई, तो पॉटरीज वगैरह पे उतना वो नहीं करेंगे। पॉटरीज की बात करें तो ब्लैक एंड रेड वेयर कहाँ से मिला है? राजगीर, सोनपुर जो कि गया में पड़ता है, चिरांद से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर और अंटीचक भागलपुर से। अंटीचक इज फेमस फॉर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच वाज फाउंडेड बाय द सेकंड रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, दैट इज धर्मपाल, ठीक है, इसलिए बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। अंटीचक इज फेमस फॉर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच वाज फाउंडेड बाय सेकंड पाला रूलर धर्मपाल। और किस लिए जो है आपका जो ये भागलपुर फेमस है? और किस लिए? विक्रमशिला किस लिए फेमस है? तो विक्रमशिला इज फेमस फॉर गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन। और वहां क्या खोला गया है वो आप कमेंट में बताइए। चलिए प्री एनबीपीडब्ल्यू फाउंड एट बक्सर एंड चिरांद। प्री एनबीपीडब्ल्यू क्या है? कि जो नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर हैं। नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर का मतलब से आप क्या समझते हैं? जो आयरन एज की जो पॉटरीज हैं उनको नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं,
ठीक है। तो कई जगह पे आयरन एज न लिखने की जगह पे NBPW एज भी लिखा मिलता है आपको। पॉटरीज से डेटलाइन या हिस्ट्री भी पढ़ी जाती है, ठीक है। तो प्री NBPW यानी NBPW से पहले की जो आपको पॉटरीज हैं या रिमेन्स है वो कहाँ से मिले हैं, बक्सर और चिरांद से मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका पैलियोलिथिक साइट के बारे में, साइट का नाम और जगह। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा जितना बताया गया है। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ से बोन टूल्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अब चाल्कोलिथिक कल्चर इन बिहार। तो व्हाट इज चाल्कोलिथिक? चाल्कोलिथिक हमारे दिमाग में आते ही क्या आता है, तो चाल्कोलिथिक का मतलब होता है, सॉरी तो बहुत आगे आगे, एक सेकेंड इसको हम चेंज ही करते हैं, रुकिए एक 8वें पेज पे हैं हम, 1 सेकेंड। हमारी PPT गुड टू गो। तो हमने चाल्कोलिथिक में क्या करना है, बस साइट्स का नाम याद रखना है। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है कि आपका कॉपर और स्टोन टूल्स दोनों यूज, तो टूल्स जो हैं आपके कॉपर के भी और स्टोन के दोनों को के यूज होने लगे, तो ये चाल्कोलिथिक फेज होता है, ठीक है। बाकी जो पैलियोलिथिक में कैसे टूल्स यूज होते हैं, मेसोलिथिक में कैसे टूल्स यूज होते हैं, जब आपको हिस्ट्री का सेशन लिया जाएगा उसमें ढंग से बताया जाएगा, ठीक है, क्या क्या होता है। वैसे भी एंशियंट हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो मोड है ऑफ स्टडी फॉर 68th BPSC वो ऐसा होगा कि हमें एग्जाम निकालना है अभी, ठीक है। तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से जितने क्वेश्चन जैसे आते हैं उस हिसाब से, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस एरिया को ज़्यादा हिट किया जाएगा, ठीक। तो दीज आर फ्यू ऑफ द साइट्स ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर इन बिहार, तो आप जरूर याद रखें। तो साइट्स सिमिलर साइट्स हैं जो आपको नियोलिथिक साइट्स हैं उसी से मिलती जुलती हैं। तो 1 by 1 चिरांद कहाँ पे, छपरा में, छपरा में, चेच्चर वैशाली में, सेनुआर रोहतास में, रोहतास और किस लिए फेमस है, शेरशाह सूरी का मकबरा, टूम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के लिए। और किस लिए फेमस है ये आप कमेंट में बताइए। मनेर पटना, मनेर पटना, और यहाँ पे मनेर शरीफ है, मनेर शरीफ, मनेर शरीफ की दरगाह है। ताराडी और सोनपुर कहाँ पे, गया में, ठीक है। अब चाल्कोलिथिक की बात करें तो हमने बात की कॉपर की, ठीक है, कॉपर, कॉपर की बात की, तो नाम आया ताराडी का और सोनपुर का, जो कि गया में मिलते हैं। गया कॉपर के लिए बहुत फेमस है, वो आपको आगे पता चलेगा जब आएगा पाल डायनेस्टी में, आप स्कल्पचर्स पढ़ेंगे, पाला डायनेस्टी का स्कल्पचर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ब्रोंज स्कल्पचर मिलेगा, ठीक है। उसकी फेमस इंडस्ट्री है कुकरी हार, कुकरी हार, जो कि यहीं पे इसके पास में पड़ती है, कहाँ पे, सोनपुर के पास में, ताराडी के पास में। चलिए, और ये कहाँ पे, बेला के नज़दीक में पड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको आप अच्छे से याद रखेंगे, नाम जरूर याद रखें, नाम न भूलें, ठीक है। यहीं से सिंपल सिंपल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते। नाउ नेक्स्ट, आयरन या आयरन एज की बिगिनिंग इन बिहार, ठीक है, या NBPW कल्चर की बिगिनिंग इन बिहार, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ आर्यन या एडवेंट ऑफ आर्यंस इन बिहार, ये हमको कहाँ से पता लगता है, कौन से लिटरेरी सोर्स से, वो है आपका सतपथ ब्राह्मण 8th सेंचुरी BC, जिसमें विदेक मथुरा वाली कहानी है। तो कहानी आगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन किया गया है एट ओल्ड फोर्ट ऑफ राजगीर, ठीक है, एक्सप्रेशन खुदाई की गई है
ओल्ड फोर्ट ऑफ राजगीर किसने की? अमलानंद घोष ने, याद रखिएगा। ओल्ड फोर्ट ऑफ राजगीर की खुदाई या एक्सक्वेटर कौन है, खुदाई करता या अमलानंद घोष है। ये यहाँ से पता चलता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कल्चर, ठीक है, जिसपे क्रूड रेड वेयर उस समय यूज किया गया था। तो एग्जैक्ट ये बिगिनिंग हम टर्म यूज किए, तो यहाँ पे क्रूड रेड, अब तक क्रूड रेड वेयर मिला है, रेड वेयर मिला है, ठीक है। क्रूड रेड वेयर मिला तो हम ब्लैक पॉलिश, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो क्रूड रेड ये इसकी प्रीसीडिंग है। इससे पहले जो आप इंडस वैली यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर देखते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है। उसके बाद पीजीडब्ल्यू आता है, ठीक, इस तरह से, ठीक। ऑन द वे टू ग्रिडकुटा, ग्रिडकुटा या वल्चर पीक, ग्रिडकुटा में गिद्ध के कुट की तरह से वल्चर पीक है, ठीक है, नियर राजगीर, ठीक है, नालंदा इज द साइट ऑफ जीवक विहार, ठीक है, जीवक विहार। तो जीवक कौन है? जीवक वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबिसारा, ठीक है, जिसको बिंबिसार ने किसके कोर्ट में भेजा था? प्रद्योत के। प्रद्योत से पहले उसकी दुश्मनी है, फिर सुलह हुई तो उसके कोर्ट में जीवक को भेज दिया था, ठीक है। तो जीवक विहार है, तो जीवक ने ये विहार जो है या आपका ड्वेलिंग जो साइट है वो डोनेट की थी बुद्धा को। और ऐसा कहा जाता था कि भगवान बुद्ध ने अपने लास्ट वाला तो नहीं, लोटस सरमन जो है वहां पे प्रीच किया था। तो ऐसा पूछा गया कि लोटस सरमन बुद्ध ने कहाँ पे प्रीच किया था या कहाँ लिया था? तो ग्रिडकुता माउंटेन या ग्रिडकुता हिल, ठीक है, याद रखिए। कहाँ पे है ग्रिडकुता हिल? तो नालंदा में है, ठीक है, नालंदा में। नाउ अब बात करते हैं सीधे सीधे आयरन एज इन बिहार की, ठीक है, आयरन एज इन बिहार या NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश वेयर कल्चर इन बिहार, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? तो वही साइट लगभग सोनपुर गया की, चिरान जो है आपकी छपरा की, वैशाली में चेच्चर और चंपा भागलपुर अंटीचक वाला रीजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आयरन एज की, ठीक है। तो इसमें जो डिस्कवरीज हुई हैं आयरन एज में बिहार में वो कौन कौन सी है? वैशाली में एक मड स्तूपा मिला है, ठीक है, मड का स्तूप बना हुआ मिला है, बुद्ध के जैसे स्तूप बहुत से हैं। तो ये बहुत पुराना स्तूपा है, मड स्तूप यानी पूरा आपका मिट्टी का बना हुआ स्तूप है। और स्तूप क्या है? तो स्तूप कब से प्रचलन में है? स्तूप वैदिक टाइम से प्रचलन में है, लेकिन आपको जो अशोका के टाइम पे हैं ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ऐसा कहा जाता था कि अशोक ने नियर बी 80,000 स्तूप बनवाए इन टोटल, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए बाई बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसके अटैक के समय बहुत सारे डिस्ट्रॉय किए गए। तो ये मड स्तूपा है और ऐसा कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्तूपा जिसमें बुद्ध के रियल जो है वो एसेस या कॉर्पोरल्स जो है डिपॉजिटेड है, ठीक है। पहला कौन सा माना जाता है? तो पहला वो आपका कुशीनगर वाला पिपरावा वाला कपिल वस्तु पिपरावा वाला स्तूपा। दूसरा इसको माना जाता है वैशाली का मड स्तूपा, जहाँ पे बुद्धिस्ट के ओरिजिनल रिमेन्स जो है हैं, ठीक है, कंटेनिंग द एसेस ऑफ बुद्धा इमीडिएटली आफ्टर द परिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, मतलब उनके परिनिर्वाण के बाद इमीडिएट बाद यहाँ पे उनके एसेस को दफनाया गया या रखा गया, ठीक है। दफनाया इज अ रॉन्ग टर्म, नेगेटिव टर्म, वी शुड नॉट यूज फॉर द पर्सन लाइक बुद्ध, ठीक है। नाउ बुद्धा कहना गलत होगा, बुद्ध ही चलेंगे हम ना, बुद्धा थोड़ा सा अजीब लगता है। तो और चंपा में क्या मिला? फीमेल डांसिंग फिगरिंग, ठीक है, फीमेल डांसिंग एक फिगर मिला है, स्कल्पचर मिला है, फिगरिन ऑफ आइवरी, आइवरी से बना हुआ यानी टस्क से, हाथी के दांत से, विद आर्टिकुलेटेड लिम्स, पैर टूटा हुआ, ठीक है। और सोनपुर से हमें हाईली लस्टरस NBPW शर्ट्स मिले हैं, मतलब पॉटरी के छोटे 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 टुकड़े, ठीक है, शर्ट्स मिले हैं, वेर फाउंड विद पॉलीक्रोम कलर्स। तो यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे NBPW के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, यू कैन रीड इफ यू वांट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पॉटरीज पे उतना नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं पूछेगा पॉटरी, तो आपका जब तक ये ऑप्शनल ना हो। अब हम देखेंगे एक्सक्वेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं मॉडर्न पीरियड के एक्सक्वेशन में सबसे ज्यादा। तो एक तो बुलंदी बाग है, दूसरा कुमरहार, ठीक है, कुमरहार। तो ये दोनों बुलंदी बाग पटना रेलवे स्टेशन से जस्ट 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र वाला जो एंशियंट जो सीट थी वो बुलंदी बाग थी, और जो पैलेस था वो कुमरहार के असेंबली हॉल या पैलेस कुमरहार के पास में था, असेंबली हॉल मानते हैं
तो उसी के आसपास दोनों है, ठीक है। 20 किलोमीटर के आसपास, 15-20 किलोमीटर के आसपास कुमरहार है और 5 किलोमीटर ये बुलंदी बाग है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या जानने वाला है कि एक्सक्वेटर कौन रहा, ठीक है। तो बुलंदी बाग को सबसे पहले एक्सक्वेट किया गया L.A. वेडल ने किया 1895 में, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला, तो मॉन्यूमेंटल कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र कहा जाता है कि ये रहा होगा, ठीक है, बुलंदी बाग मॉन्यूमेंटल कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, L.A. वेडल इन 1895 नियर पटना रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए, और दूसरा है आपका कुमरहार भाई, तो कहाँ पे, ये भी पटना के पास में एक्सक्वेट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, स्पूनर के जो द्वारा 1913 में, ठीक है, स्पूनर के द्वारा 1912-13 में एक्सक्वेट किया गया। और एक्सक्वेशन से ये पता लगता है कि ये साइट लगभग 600 BC से लेके 600 AD पुरानी हो सकती है, ठीक है। और इसको कहा जाता है कि ये आपका वही है, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है, ठीक है। और यहाँ से जो 80 पिलर्ड हॉल है, जब स्पूनर जी इसको एक्सक्वेट करते हैं तो इसका नाम 80 पिलर्ड हॉल नहीं पड़ता है। हमारे बहुत फेमस हिस्टोरियन है KP जायसवाल, ठीक है, KP जायसवाल जब इसको एक्सक्वेट करते हैं इन 1951 to 55, यहाँ पे 8 और मोर सच पिट्स मिलती हैं। इसके बाद इसका फाइनली नाम क्या पड़ता है, 80 पिलर्ड हॉल, ठीक है, 80 पिलर का हॉल जो है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, आपको कुमरहार का एक्सप्रेशन देखा और बुलंदी बाग का। अब मौर्यन केव्स की बात कर लेते हैं, सम ऑफ विच ऑफ आर इंस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस वो देखेंगे सोर्सेस क्या है। जब हम मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी केव्स को हम 1 by 1 देखेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह की केव्स मौर्य पीरियड की मिली हैं। मौर्यन पीरियड की अगर बात करें तो एक तो आपका पाटलिपुत्र में भी मिला है, दूसरा जो है ये आपका शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। दोनों केव्स शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कई लोग गया मेंशन करते हैं और हमारी एनसीईआरटी वगैरह में भी गया मेंशन है, तो गया या शाहाबाद दोनों में से आए, आप मार्क कर लीजिएगा। तो ये केव्स कौन कौन सी हैं, तो दशरथ के पीरियड की नागार्जुनी केव और अशोक के पीरियड की बाराबर केव। बाराबर केव में 4 इंपॉर्टेंट केव्स हैं, करण चौपार, ठीक है, और कौन से, लोमस ऋषि, नारद और एक और कोई है, ठीक है, विश्व झोपड़ी। ये 4 इंपॉर्टेंट केव हैं, इनको आप नाम याद रखेंगे, ठीक है, विश्व झोपड़ी। चलिए, अदर पॉलिश्ड पिलर्स, जैसे पिलर जो हमको कहाँ से मिला, एक कुमरहार से मिला। अदर पॉलिश्ड पिलर्स कहाँ से मिले हैं, पॉलिश्ड, अभी हम पिलर्स की बात कर रहे हैं, जब इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे फिर यही पिलर्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो पॉलिश्ड पिलर्स कहाँ से मिले हैं अशोकन पीरियड के, वैशाली से मिला है, वैशाली से, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि मॉडर्न टाइम के कितने पिलर्स जो हैं आपको बिहार से मिले हैं, बिहार एज एन स्पेशल रीजन, तो 4 हैं, एक वैशाली, दूसरा लौरिया अरेराज, तीसरा लौरिया नंदनगढ़, चौथा आपका रामपुरवा। रामपुरवा और नंदनगढ़ अरेराज ये दोनों वेस्ट, और नहीं, नंदनगढ़ दोनों वेस्ट चंपारण में पड़ते हैं, नंदनगढ़ ईस्ट चंपारण में पड़ता है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। लोकेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब कुशानन पीरियड पे चलेंगे, एक्सक्वेशन क्या क्या हुआ। तो कुशानन पीरियड में बहुत कुछ नहीं मिला है, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग मिली है मेड ऑफ ब्रिक, और कहाँ पे, ये चिरांद में, ठीक है, चिरांद में मेड ऑफ ब्रिक, मोन्यूमेंटल बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक ऑफ कुशानन पीरियड हैज बीन फाउंड फ्रॉम चिरांद, ठीक है। 1 सेकंड गाइस, नो, so remains of monumental brick made building have been found from Chirand. Chirand is in Chhapra, ठीक है। Now a copper coin was also found from Chirand, ठीक है। टेराकोटा ह्यूमन फिगरिन का हेड मिला है, बेसिकली पूरा ह्यूमन फिगर का हेड मिला है, टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ, टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ हेड मिला है, कहाँ से, बक्सर से, बक्सर से, ठीक है। और टेराकोटा फिगरिन कहाँ से मिला है, चिरांद से, ये पूरा फिगर मिला है चिरांद से, और सिर्फ हेड अगर पूछा तो बक्सर से मिला है, ठीक है। और ये किस पीरियड के हैं, तो कुशानन पीरियड के हैं, कुशानन पीरियड के हैं। कॉपर माइन रिमेन्स कहाँ से मिली हैं, धनबाद के पास में, धनबाद के पास में, तो गया से इसकी नजदीकी है। तो जो कॉपर वाला क्षेत्र है ये गया से लेकर धनबाद तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। वो देखेंगे उतना भयंकर नहीं है जैसा कि कॉपर गोल्ड आपके राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है, खेतरी वाला उस तरह का नहीं है। चलिए,
कुषाणन पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड में इंपॉर्टेंट साइट है, साइट्स कौन कौन सी, वैशाली, रजौना, रजौना कहाँ पे पड़ता है, मुंगेर में, नालंदा और अपसर, अपसर कहाँ है, गया में। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, नाम याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर्स में बहुत कम क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन जितने आते हैं बस नाम के बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। सील्स विद इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिली, एक सील्स विद इंस्क्रिप्शंस वैशाली से मिली हैं ऑफ गुप्ता पीरियड, सील्स विद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम वैशाली ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो इन पे इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, मेनी कार्व्ड स्ट्रक्चर्स कहाँ से मिले, कार्व्ड स्ट्रक्चर्स रजौना, रजौना, मुंगेर और नालंदा। ठीक है, नालंदा और मुंगेर से। चलिए 8 स्टूको पैनल मिला है, जिसमें ये डिपिक्ट किया गया है वाल्मीकि पूरे स्टूको पैनल में, मतलब स्टूको पैनल क्या है, मंदिर की कोई वॉल है तो उस पर एक पैनल बनाया गया जिसपे पूरा जैसे आपको मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता है उस तरह से लिखा हुआ है। तो 8 स्टूको पैनल मिले हैं ऑन द ब्रिक ऑफ वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल। ठीक है, ऑफ लेटर गुप्ता पीरियड। तो उसको किसका माना जाता है, नाम दिया गया है आदित्य सेन, लेटर गुप्ता 7th सेंचुरी एडी का। ठीक है, और ये भी गुप्ता पीरियड का ही, ये लेटर गुप्ता पीरियड हो गया ना, 7th सेंचुरी एडी गुप्ता पीरियड ही। ठीक है, 8 स्टूको पैनल्स मिले हैं विष्णुपद टेम्पल से। ठीक है, अब फोर्टिफाइड ब्रिक स्ट्रक्चर फाउंड फ्रॉम वैशाली, जिसको राजा विशाल का घर कहा जाता है। ठीक है, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है और वो ब्रिक स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा कि ब्रिक का, बंड ब्रिक का यूज होने लगा था। ठीक है, बंड ब्रिक का यूज होने लगा था। ठीक है, तो ब्रिक स्ट्रक्चर जिसका नाम लिखा गया क्या, राजा विशाल का घर, यानी द फोर्ट ऑफ किंग विशाल, और इन्हीं के नाम पे वैशाली पड़ा। तो ये कहाँ से मिला होगा, वैशाली से ही मिला है। ठीक है, वैशाली से ही मिला, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गुप्ता पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड देखेंगे। ठीक है, रिमेन्स ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड में, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में लेटर गुप्तास को भी देख लेंगे और पालास को भी देख लेंगे। तो ये जो पालास वाले होंगे कहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे, तो गया के पास में कुकरीहार, नालंदा, जिसमें ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धिस्ट गॉड्स एंड गॉडेसेस मिली हैं। जैसे आपको पता है कि पालास वेर अडेंट फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, तो उन्होंने ज्यादातर जो भी डेवलपमेंट की है वो बुद्धिज्म को लेके ही की है, और ज्यादातर तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है, थेरवडा बुद्धिज्म के उनका थीम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बनाई गई, स्कल्पचर्स पे बहुत काम किया इन्होंने। ठीक है, तो और देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आपको तांत्रिक बुद्धिज्म की मूर्तियां मिली हैं। और ये जो मूर्तियां हैं ये किससे बनेंगी, ब्रॉन्ज से बनेंगी। तो हमने देखा कि ब्रॉन्ज कहाँ मिल रहा था, आपका गया के पास में, तो गया के पास में ही कुकरीहार है। तो ये फेमस इंडस्ट्री है पाला पीरियड की स्कल्पचर की, कुकरीहार। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रोंज स्कल्पचर की। और इनमें ब्रोंज स्कल्पचर और स्टोन स्कल्पचर दोनों डेवलप किया गया है पाला पीरियड में, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सक्वेशन वाज फ्रॉम अंटीचक। अंटीचक कहाँ है, तो अंटीचक हमने पहले बताया था आपको कि अंटीचक इज इन भागलपुर, फ्रॉम वेयर द एक्सक्वेशन वाज डन बाय, ये नहीं दिया गया है, तो एक्सक्वेशन फ्रॉम वेयर, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जहां से मिली है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ धर्मपाल, 12th सेंचुरी एडी, सेकंड रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सक्वेशन है ऑफ द टाइम इन द लेटर गुप्ता पीरियड या पोस्ट गुप्ता पीरियड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस की। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने बोला था कि वही पिलर, जो पॉलिश पिलर की बात कर रहे हैं, उसी इंस्क्रिप्शन में आएंगे तो उसी पिलर पे इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है। तो वही अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल जो सोर्सेज हैं बिहार के, वो कहाँ से मिले, अशोकन पीरियड के। सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन अशोकन पीरियड में ही मिला, और वो कौन सी जो लैंग्वेज रही, लैंग्वेज प्राकृत रही और स्क्रिप्ट ब्राह्मी। याद रखिएगा, लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड वाज प्राकृत एंड स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी। दो अशोकन पिलर्स पे और भी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, बट जो रीजन में लगाए गए हैं, ठीक है, बिहार में या और हिंटरलैंड्स में लगाए गए हैं, उसमें यही है। जैसे अगर हम तक्षशिला वगैरह की बात करें तो वहाँ पे अरामिक वगैरह यूज हुआ है। ठीक है, अरामिक वगैरह यूज हुआ है कंबोज वगैरह में, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्राह्मी और प्राकृत का यूज हुआ है, मतलब ब्राह्मी एज एन स्क्रिप्ट एंड प्राकृत एज एन लैंग्वेज का यूज हुआ है जितने भी पिलर्स हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं लौरिया अरेराज। ठीक है, लौरिया अरेराज कहाँ पे, ईस्टर्न चंपारण में। ईस्टर्न चंपारण को आप मोतिहारी भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी। लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ वेस्टर्न चंपारण, याद रखिएगा, वेस्टर्न चंपारण नंदनगढ़, और रामपुरवा वो भी वेस्टर्न चंपारण। तो नंदनगढ़ और रामपुरवा वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, जो अरेराज और ये
आपका अरेराज जो है आपका ईस्टर्न चंपारण में पड़ता है, ये पूछ सकता है। तो कौन सा कैपिटल मिला है यहाँ पे, वो हम मौर्यन जब पढ़ेंगे डायनेस्टी तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो रामपुरवा में बुल कैपिटल मिला है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुल कैपिटल आपके राष्ट्रपति भवन के सीधे सामने लगाया गया है, ठीक है उसका, ठीक है, रामपुरवा बुल कैपिटल, ठीक है। एंड रॉक्स एट सासाराम, तो जो ये तीनों जो पिलर्स हैं इन पे इंस्क्रिप्शन मिला है अशोकन पीरियड का, और एक रॉक स्टूको है बड़ा सा बनाया हुआ सासाराम में, उस पे इंस्क्रिप्शन मिला है अशोकन टाइम का, ठीक है, खुदवाया हुआ आदेश या ऑर्डर्स लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें याद रखेंगे, ठीक। और ये डिसिफर किसने किया था सबसे पहले अशोकन स्क्रिप्ट को, तो कनिंघम ने किया था, ये याद रखिएगा, कनिंघम, ठीक है। गुप्ता पीरियड की बात करें तो 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं फ्रॉम गया एंड नालंदा, एंड इट वाज बिलीव दैट कि एक जो है समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का एक तो क्लियर है, लेकिन एक माना जाता है कि स्कंदगुप्त का है, ठीक है। और ये लैंड ग्रांट या ग्रांट इंस्क्रिप्शन हैं, बेसिकली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। गुप्ता पीरियड में ज्यादातर आपको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड पे आते हैं, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड आपने देख लिया, ठीक है। 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है, एक गया से, ठीक है, एक नालंदा से, ठीक है, मिला है, ठीक है, ग्रांटिंग विलेज टू ब्राह्मण्स, ठीक है, भाई समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त वाला गया का है, समुद्रगुप्त, ठीक है, और ये वाला कहा जाता है कि स्कंदगुप्त का है, नालंदा वाला, ठीक है। चलिए नाउ पोस्ट गुप्ता एंड पाला इंस्क्रिप्शंस, तो इसमें 3 चीजों को हम देखेंगे वन बाय वन, पोस्ट गुप्ता एंड पाला इंस्क्रिप्शन में। तो पहले सील रिकॉर्ड्स में देखते हैं, तो सील रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिले, ठीक है। उसके बाद जो केव इंस्क्रिप्शंस है और लैंड चार्टर्स हैं, जो ग्रांट्स हैं वो कम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सील्स लार्ज नंबर में मिले हैं। और इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स हैं वो वैशाली और नालंदा हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा मिले हैं। ऐसा नहीं कि और पार्ट से नहीं मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर में वैशाली और नालंदा से मिले हैं। केव इंस्क्रिप्शंस में बात करेंगे तो वही केव हमने जो केव डिस्कस की है, तो केव इंस्क्रिप्शन में 12 बार केव प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंस्क्रिप्टेड मटेरियल्स, ठीक है। तो जहाँ पे देखा था कि सम ऑफ केव्स वर इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इसमें जो कि 12 बार अशोकन टाइम पे डेवलप किया था। और लैंड चार्टर्स हैं, तो इसमें 4 चार्टर्स हैं 4 लोगों के। तो नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन धर्मपाल का, पाला टाइम का। तो नालंदा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके टाइम का है, धर्मपाल का है। नालंदा और मुंगेर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वो देवपाल के टाइम पे है, देवपाल द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, ठीक है। और भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नारायण पाल का है, लेटर रूलर है। और बानगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन विग्रहपाल का है। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन जो पाला डायनेस्टी वाले हैं, ये क्या हैं, ये लैंड ग्रांट या ग्रांट इंस्ट्रक्शन, सॉरी, इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस हैं, ब्राह्मणों को लैंड, मंदिर को लैंड, विहारास को लैंड दी जा रही है, उनके इंस्क्रिप्शंस हैं ये। नाउ अब देखेंगे प्रतिहारा इंस्क्रिप्शन। तो इसमें सबसे पहले आता है दिघवा दुबौली, जो कि सारण में पड़ता है, ठीक है, सारण यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ग्रांट इंस्क्रिप्शन है महेंद्र पाल का, और विजय चंद्र का है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से मिला है, ये प्रतिहारा टाइम का है इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान दीजिएगा। प्रतिहारा का दिघवा दुबौली, दिघवा दुबौली इंस्क्रिप्शन आपसे ये पूछेगा तो किसका है, सारण से मिला है ये पूछा जाएगा, और किसका है, महेंद्र पाल से है, ठीक है। तो ये, और गढ़वाल प्लेट ऑफ मनेर पटना की, गढ़वाल प्लेट ऑफ मनेर पटना, ये क्या बताता है, तो ये बताता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ 12th सेंचुरी ऑफ पटना, ठीक है। 12th सेंचुरी एडी पटना में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या, सिस्टम क्या रही होगी, ये हमको कहाँ से मिलता है, गढ़वाल प्लेट ऑफ मनेर से मिलता है, कॉपर प्लेट ही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है, समुद्रगुप्त का, 13th सेंचुरी एडी का है, ठीक है। सर समुद्रगुप्त का नहीं है, समग्र समग्रम गुप्त यानी लेटर गुप्ता, ठीक है। इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ बल्लाल सेना, सनोकर इन भागलपुर से मिला, इमेज इंस्क्रिप्शन है बल्लाल सेना का, और कहाँ से मिला है, सनोकर भागलपुर से मिला है। वही जैन बिघा, जैनी बिघा इंस्क्रिप्शन गया से, जैनी बिघा, ठीक है, रिफर्स टू द लेटर सेना किंग बुद्ध सेन एंड जय सेन, जय जैन, ठीक है। तो ये जैनी बिघा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे।
जैनी बिघा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम गया, ठीक है, रिफर्स टू लेटर सेना किंग्स बुद्धसेन एंड जयसेन, जयसेन, ठीक है, जयसेन है बेसिकली, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है देवपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजयसेन, ठीक है, ये क्या करता है, मेंशन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पाला वसल्स बाय सेना इन ईस्ट बिहार, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पाला वसल्स, जो पालास के वसल्स थे या फ्यूडेटरीज थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन सेनास के द्वारा ईस्ट बिहार में किया जाता है, वो इसमें बताया गया है देवपारा इंस्ट्रक्शन ऑफ विजयसेन में, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम इंस्क्रिप्शन को, ठीक है। ये पार्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको लेटर गुप्ता वाले हैं, तो ये देवपारा वाला है, ठीक है। अभी कॉइन की बात करेंगे, तो जो इनिशियल कॉइन्स हैं, जो बिहार में सबसे पहले कॉइन्स मिले हैं, वो पंचमार्क कॉइन्स हैं, और किसके टाइम के, तो मेजरली अशोकन पीरियड के पंचमार्क कॉइन्स हैं, और मोस्टली किस चीज के बने हुए थे, तो सिल्वर के बने हुए थे, ठीक है, सिल्वर के बने हुए थे पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है। एविडेंटली फल कहाँ पे मिले, सबसे ज्यादा बिहार में मिले भी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो गोलकपुर, पटना, इन पूर्णिया एंड फ्रॉम अदर प्लेसेस ये चीजें मिले हैं, ऑल ओवर द बिहार मिले, लेकिन ये गोलकपुर, पटना वाले रीजन के साथ में सबसे ज्यादा मिले हैं, ठीक है। इनको हिंदी में आहत सिक्के बोलते हैं, ठीक। कुशानन कॉइन्स मेनली बक्सर से मिले हैं, जिसमें एक कॉइन मिला है हुविस्का का, हुविस्का जो कनिष्का का बाद आया हुआ रूलर था, यूज्ड एज ए तलिस्मन यानी ताबीज की तरह यूज किया जाता है, ये कुम्हरहार से मिला है, ठीक है। मेनली कुशानन कॉइन्स मेनली कहाँ से मिले हैं, बक्सर से, तो इससे ये पता चलता है कि ईस्टर्न बिहार में जो कुशानन का वो था वो कम था, वेस्टर्न बिहार में ज्यादा था, ठीक है, ईस्टर्न बिहार में कम था, तो मेनली बक्सर से मिले। लेकिन एक हुविस्का का जो कॉइन मिला है वो कुम्हरहार यानी पटना के पास से भी मिला है, जिसको तलिस्मन की तरह या ताबीज की तरह यूज किया जाता था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कुशानन कॉइन मेनली कैसे होते थे, तो गोल्ड के होते थे, यह ध्यान दीजिएगा, गोल्ड के होते थे। गुप्ता कॉइन भी गोल्ड के होते थे सबसे ज्यादा, तो ये जो मेजर सेंटर है गुप्ता कॉइन का वो हाजीपुर है। पॉजिटिव ऑफ पाला कॉइन भी इस रीजन में मिले हैं गुप्ता वाले से, मतलब ओवरलैप करते हैं पाला और गुप्ता वाला, ठीक है। अब बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज की फॉर बिहार, क्या क्या बताते हैं लिटरेरी सोर्सेज को इन डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। तो अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार हमको कहाँ मिलता है, तो अगर ऐसे बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा फर्स्ट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ बिहार या पीपल ऑफ बिहार या लैंड ऑफ बिहार का डिस्कशन कहाँ पे हुआ है, या ईस्टर्न इंडिया का, ईस्टर्न क्षेत्र का डिस्कशन कहाँ पे हुआ है, तो वो आपको सबसे पहले कौन से, इसमें सतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण किस कौन से वेद का ब्राह्मण है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो यजुर्वेद में मिलता है, ऐसा भी ऑप्शन आ जाएगा तो सही करके आएंगे आप, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद किसका, गोपद ब्राह्मण, और पंचवीश ब्राह्मण सामवेद का है, रिफर्स द पीपल कॉल व्रत्या लिविंग इन द लैंड ऑफ मगधा। ये सारी चीजें जो पढ़ा चुके हैं पीछे वही वाला है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मार्कंडेय पुराण, ठीक है। मार्कंडेय पुराण में क्या बताया गया है, तो मार्कंडेय पुराण में बताया गया है जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ विदेहा किंग्स, ठीक है। ये उनकी जीनियोलॉजी क्या है, कुल का इतिहास है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टिल मौर्यन पीरियड, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा प्रश्न अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। तो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, क्या बताया गया, 16 महाजनपद का नाम है अंगुत्तर निकाय, वही चीज 16 महाजनपद का नाम और कहाँ पे मिलता है, तो भगवती सूत्र, ये जैना टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, उसमें मिलता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय टॉक्स अबाउट रिपब्लिक्स एंड मोनार्चीज ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट बिहार, ये बात की गई है, ठीक है। दिघ निकाय बुक ऑफ डायलॉग्स है, और विनय पिटका बुक ऑफ डिसिप्लिन है, ठीक है। दिघ निकाय बुक ऑफ डायलॉग्स है और विनय पिटका बुक ऑफ डिसिप्लिन है, जिसमें किसके लिए डिसिप्लिन, तो जो मॉन्क है, जो मोनास्टिक ऑर्डर्स में उनके लिए डिसिप्लिन क्या फॉलो करना चाहिए, वो विनय पिटका में बताया गया है। तो ये क्या बताता है, ये अकाउंट बताता है, मतलब उसके बारे में बताता है ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मोनार्की ऑफ मगधा एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, दो लोगों के बारे में बताता है दीघा निकाय। दीपवामश और महावामश, ये क्या है, ये सलेनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, सलेनीज मतलब श्रीलंका के बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं। द क्रोनोलॉजी एंड जीनोलॉजी ऑफ प्री मौर्यन किंग्स ऑफ मगधा कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी एडी इन सेलोन श्रीलंका,
तो प्री मौर्यन मगधा के जो है किंग्स की जिनोलॉजी बताता है, दीप वंश और महावंश। तो अगर प्री मौर्यन मगधा की बात करें तो जितने भी हरेंका डायनेस्टी हो गई या नंद वगैरह की हिस्ट्री आपको दीप वामस और महावामस में मिलेगी। ठीक है, अशोक वदन और दिव्य वदन, तो अशोक वदन और दिव्य वदन तो नाम ही से पता चलता है अशोक, तो इसमें अशोक का नाम है तो अशोक की हिस्ट्री के बारे में ही बताएगा। ये भी बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, अशोक वदन और दिव्य वदन, ये प्रेजेंट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका बताते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे निकल गए, यहाँ चल नहीं था। ठीक है, अशोक वदन एंड दिव्य वदन प्रेजेंट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका, जैना क्रॉनिकल ऑफ भगवती सूत्र जिसकी बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन अबाउट लिच्छवीज ऑफ वैशाली, और क्या बताते हैं 16 महाजनपद के बारे में भी बताते हैं, 16 महाजनपद के। ठीक है, कितने महाजनपद जो है बिहार में रहे तो 3 हैं, 3 का नाम आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्र राक्षस ऑफ विशाखदत्त, मुद्र राक्षस की स्टोरी लाइन यूपीएससी वगैरह में पूछ सकते हैं, यहाँ नहीं पूछेगा। किसका है मुद्र राक्षस, बस विशाखदत्त का नाम याद रखिए। महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की। और राजतरंगिणी कल्हान की, राजतरंगिणी में हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डिस्कस की गई, कश्मीर के राजाओं का वर्णन है, 12 मतलब 12 राजाओं का वर्णन है। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनपुट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो ये सारे जो बुक्स हैं अर्थशास्त्र, मुद्र राक्षस, महाभाष्य और राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर गुप्ता एम्पायर, तो कौन कौन से पॉलिटिकल हिस्ट्री को किस किस चीज में बताया गया है, मतलब ऐसे कौन कौन सी बुक हैं जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार डिस्कस की गई है ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो जो गुप्ता एम्पायर की बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर को बताया गया है, तो आर्यभट्टिया है जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। मालविकाग्निमित्रम है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पीसीएस जो है यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है उन्हीं को तोड़ मरोड़ के पूछता रहता है। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास की बुक है, इसमें भी गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। ठीक है, अग्निमित्र कौन था ये बताइए आप कमेंट में। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ये जो बुक्स हैं तीनों, इसमें क्या बताया गया है, क्या चीज डिस्कस करती हैं ये बुक्स, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड डिस्कस करती हैं बेसिकली। नाउ फॉरेन अकाउंट्स में, तो फॉरेन अकाउंट में आप सबको पता है कि 3 तो इंपॉर्टेंट हैं, आप सब ह्यूनसांग, फाहिन और आइसिंग। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तारानाथ भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेन अकाउंट आपको देखने चाहिए, तो क्या क्या बताया गया है। तो फाहिन एंड ह्यूनसांग डॉक्यूमेंटेड द सोशल एंड रिलीजियस अकाउंट्स ऑफ बिहार ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो फाहिन और ह्यूनसांग कैसे आप रिलेट करेंगे, तो फाहिन किसके समय में आया, फाहिन चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में इंडिया आया था। ठीक है, ट्रेवलर हैं ये, विजिटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, गुप्ता रूलर। ठीक है, गुप्ता। ठीक है, और ह्यूनसांग, तो एच से आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हर्ष में भी एच आता है और ह्यूनसांग में भी एच आता है, तो ह्यूनसांग जब भी पढ़ेंगे तो हर्षा से रिलेट कर लेंगे। तो हर्षा के पीरियड में आया था, प्रेजेंटेड द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ नालंदा विहार, तो ये नालंदा विहार में पढ़ने के लिए आया था। तो नालंदा विहार की क्या गतिविधियां हैं, कैसे चल रहा है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे टीचर्स हैं, सारी चीजें ये किसने बताई, ह्यूनसांग ने बताई। और आइंसिंग ने भी यही चीजें बताई, आइंसिंग उससे बाद में आया। ठीक है, चलिए, तो हमने फॉरेन अकाउंट्स देखा, फॉरेन अकाउंट्स में एक आध चीजें और हैं अगले स्लाइड में, वो भी देखते हुए चलेंगे। नाउ ताइबेतियन मॉक, धर्मस्वामिन का क्या है अकाउंट, धर्मस्वामिन ने तो विजिटेड बिहार 1232-34 में, जिस समय मुस्लिम अटैक्स हुए बिहार पे, तो धर्मस्वामिन उस समय आए थे। तो ये मुस्लिम इन्वेजन जो नालंदा पे हुआ, जब टाइम पीरियड आप रिलेट कर पाएंगे तो मुस्लिम इन्वेजन जो नालंदा का हुआ है 12th सेंचुरी में, उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं, बताते हैं। कौन, धर्मस्वामी। और रामचरित बाई संध्याकर नंदिन, कंपोज तो किया गया बिहार के बाहर। ठीक है, बट इट थ्रोज द लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ रीजन, दिस बुक रिटन इन वर्सेस,
मतलब गा गा के, जैसे रामायण वगैरह लिखी है। विच कैरी डबल मीनिंग, वन एप्लीकेबल टू द एक्टिविटी ऑफ रामा, जो कि गॉड राम है, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताता है। दूसरा जो है पाला किंग रामपाल के बारे में बताता है, तो कहीं पता नहीं चल पाता है। तो बेसिकली ये बल्लाड टाइप के जो बल्लाड्स गाए जाते हैं उस तरह में गाई गई है, और ये बेसिकली पूरा हिस्टोरिकल कहीं पे डेट इस बुक में नहीं मेंशन है, ठीक है, तो इसलिए उसको हिस्टोरिकल सोर्स नहीं उतना ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा सोर्सेस, अब हम देखते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस इन बिहार, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमने बात भी की थी, इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक 2 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे थे हम, क्या स्टार्ट करने वाले थे, एडवेंट ऑफ आर्यंस इन बिहार, ठीक है। तो आर्यंस का जो ईस्टर्न माइग्रेशन स्टार्ट हुआ या ईस्टर्न टूर स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ, या ओके यही सही होगा, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आयरन। बेसिकली जो एरिया जो थी, प्लेन एरिया जो अभी आप देख रहे हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन एरिया है, ठीक है, दैट इज गंगेटिक प्लेन, ठीक है, जो गंगा का प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है। तो ये प्लेन के वजह से, प्लेन होने की वजह से और प्रॉपर इरिगेटेड होने की वजह से, तो ये कैसा एरिया रहा होगा, फर्टाइल एरिया रहा होगा। तो फर्टाइल एरिया में जब खेती ना हो रही हो या कोई वो इनहेबिटेशन ना हो, तो वो जंगल रहेगा, तो पूरा जंगल था। जंगल था तो ऐसे औजार नहीं थे, कॉपर के जो औजार बने हुए हैं उससे आप जंगल नहीं काट सकते। तो आयरन के इन्वेंशन के बाद ये जंगलों की कटाई चालू हुई, तो उसी समय 1000 बीसी 900 800 बीसी के समय इनका जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, ठीक है, किसका, आर्यंस का। नेचर ये पेस्टलिस्ट थे घुमक्कड़, तो घूम के उसी तरह से कर रहे थे। अभी तक ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, कब तक, जब तक आयरन नहीं मिला। आयरन मिलने के बाद, टूल्स मिलने के बाद ये सेटल लाइफ जीना चालू किए। जब आपको देखने को मिलता है सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन वाज ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, अर्बन कल्चर था, ठीक है। सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन जब आप जनपदा पीरियड देखते हो उसको कहते हैं, ठीक है, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ आयरन, ठीक है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेट फेज 1900 से 1300 के आसपास। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख रहा है ये आईवीसी का जो है कौन सा, ईस्टर्न मोस्ट साइट है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद आपको ओसीपी कल्चर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको किससे रिलेट करता है, चालकोलिथिक फेज से, ठीक है। इसके बाद जो है 1300 तक, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे चालकोलिथिक फेज, ओसीपी कल्चर में यहाँ पे आयरन भी थोड़ा थोड़ा सा यूज होने लगा था। अब आप देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1100 बीसी, ठीक है, अर्ली वैदिक में, ठीक। तो यहाँ पे हम गंगा तक ही हैं, ठीक है, यहाँ इससे आगे गंगा यमुना यानी इलाहाबाद वाला रीजन यहाँ तक है, ठीक है। आर्यंस का माइग्रेशन अभी इस तरह से हो रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ के देखते हैं, तो आपको लेटर वैदिक वाला जो फेज है 800 बीसी के आसपास नहीं है, हाँ, ये पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू, हमने पोर्ट्रेज की बात की, पीजीडब्ल्यू 1200 से 500 बीसी, ठीक है। ये देखिए एरिया, और लेटर वैदिक पीरियड 1100 से 500 बीसी, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से ये माइग्रेशन हुआ है 700 बीसी के आसपास, जो विदेहा वाला क्षेत्र दिखा रहा है, विदेह, ठीक है, विदेह वाला, और यही जो आपका सदानीरा या गंडक है रिवर, ठीक, ग्रेटर मगधा कल्चरल स्फेयर है। तो ये इस तरह से मूवमेंट हुआ 700 बीसी के आसपास। तो हमने एक माइग्रेशन वाला, ये बहुत लेंदी टॉपिक है और रिलेवेंट नहीं है बीपीएससी के लिए, ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, इसको स्किप करेंगे, ठीक। तो अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार आपको पता चल गया है कि सतपथ ब्राह्मण में था।
तो उसको दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि वहीं पे देखेंगे वो वाली कहानी आपका विदेह मथुआ वाली, फायर वाली। ठीक है, तो अर्लीस्ट मेंशन रेफरेंस ऑफ बिहार इज इन अर्थवेद एंड पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, बोथ ऑफ विच स्पीक ऑफ पीपल कॉल्ड प्रत्यास लिविंग इन मगधा। ठीक है, मगधा। ठीक, तो ऋग्वेदा मेंशन ऑफ अनफ्रेंडली रूलिंग किंग परमगंडा। ठीक है, ऋग्वेद एक अनफ्रेंडली रूलिंग किंग की बात करता है परमगंडा के नाम से, जो कीकत में या कीकतों पे राज कर रहा है। ठीक है, तो ऋग्वेद इनको अनफ्रेंडली क्यों कहता है? क्योंकि भाई जहाँ पे आपको जाना है, आप आके कहीं बस रहे हो तो टशल होगा ना, तो टशल होगा तो आप अपने अकाउंट्स में किसी को, अपने दुश्मन को या ऐसे को बहुत अच्छा नहीं लिखोगे। तो ये मे बी वॉज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, कीकत कहता कहा गया एरिया को, इस क्षेत्र को कीकत के नाम से, कीकत क्षेत्र के नाम से ऋग्वेद में मेंशन। ठीक है, कहीं कहीं पर्सन्स को भी कीकत कहा गया ऋग्वेद में। अथर्ववेद और पंचवेश ब्राह्मण में वृत्य कहा गया है, ये पूछा जाएगा। अर्लीस्ट मेंशन जब पूछेगा तो आपको शतपथ ब्राह्मण ही लगाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यक्षा निरुक्ता, कीकत वॉज द नेम ऑफ नॉन आर्यन कंट्री। यक्ष के निरुक्ता के अनुसार, ठीक है, कीकत क्या नाम था? नॉन आर्यन कंट्री का नाम था, रेस। एंड इन लेटर वर्क्स कीकत वॉज यूज्ड एज एन सिनोनिम टू मगधा। ठीक है, अ हाइम ऑफ अथर्वेदा सेज। ठीक है, अथर्वेद का एक छंद जो है, श्लोक कहता है दैट फीवर में विजिट अंगा, मतलब कम लोगों को जाना चाहिए अंग में और मगध में। ठीक है, अब अंग वाली कहानी अगर आप महाभारत से रिलेट करेंगे तो कैसे जो कौरव ने, जब ये कौरव जो राजकुमार था, ठीक है, उसने ग्रांट किया किसको? कर्ण को अंग का क्षेत्र, तो विवाद नहीं हुआ क्योंकि वो एकदम फॉरेस्टेड लैंड था। ठीक है, तो उस तरह से उसने कह के किया। हिस्ट्री नहीं है, लिटरेचर को हिस्ट्री का पार्ट नहीं मानते, फिर भी यहाँ पे बस एक रेफरेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, कौशला और विदेहा। ठीक है, कौशल और विदेह कहाँ पे? ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? मीन्स दैट टाइम व्हेन ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड, आर्यंस डिडंट मेक मच मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, क्योंकि कौशल और विदेह की बात ही नहीं की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, ईस्टर्न माइग्रेशन ऑफ आर्यंस स्टार्टेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ PGWP पॉटरी या आयरन। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और इसी फेज को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिक फेज कहते हैं, क्योंकि अब जो लैंग्वेज डेवलप हो रही है प्राकृत और उसके साथ, वो समझी गई है, पढ़ी गई है। कनिंघम वाज द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द लैंग्वेज। ठीक है, अ वेल नोन स्टोरी ऑफ विदेह मथवा नरेटेड इन शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण यही वाली स्टोरी है जिससे सबसे पहले मेंशन शतपथ ब्राह्मण मानते हैं। जस्टिफाई दिस फैक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आर्यन टुवर्ड्स मगधा। ठीक है, या मगध। तो इसमें क्या है? विदेह मथवा कंपनीड बाई फैमिली प्रिस्ट गौतम रघुगुना। ठीक है, कहाँ चलते हैं? कहाँ पे? और गौतम रघुगुना और सैक्रिफिशियल फायर, जिनको फायर गॉड भी कई जगह पे, कई कई बुक्स में अग्निदेव ही कहा गया है। ठीक है, साथ में चलते हैं कहाँ से? सरसों ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती इन ईस्टर्न पंजाब एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, व्हेन दे केम टू सदानीरा विच वाज द नेम ऑफ गंडक। ठीक है, एंशिएंट नेम सदानीरा है किसका? गंडक का। ठीक है, फायर रिफ्यूज टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, व्हेन आफ्टर द रिक्वेस्ट ऑफ विदेह मथवा, ठीक है, फायर agreed to cross the Sadanira river. Later a settlement was established on the eastern bank of river which came to known as Videha, जिसको जनक का वो कहा जाता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो है, हमने क्या कहा था कि वेदास के जो उपवेद हैं या ब्राह्मण हैं, उनको कैसे रिलेट करेंगे, तो आप इस जो अगली स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हम देखते हैं इन डिटेल। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद वेदास। ठीक है, तो क्या है, हम पहले तो देखेंगे रिसाइटर्स के, जो वेद को पढ़ते हैं, वेद कौन से हैं, उनके उपवेद कौन से हैं, उनके ब्राह्मण्स कौन से एसोसिएटेड हैं, और उस वेद के उपनिषद कौन से हैं। उपनिषद क्या होते हैं? लेटर पार्ट्स होते हैं। जब ये वेद में जो खमियां थी, उनको जो इनके वो हैं, उसको रिफाइन करने की या कमियों को दूर करने की कोशिश की, तो वो उपनिषद निकल के आए। फिलोसफिकल टर्म्स हैं, फिलोसफिकल वो हैं, और एंड ऑफ वेदास भी माना जाता है। काफी लिबरल बातें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो वेद, ऋग्वेद के रिसाइटर हैं होत्री। जो रिसाइटर जो गाता है ऋग्वेद को, उसको होत्री कहा जाता था। ठीक है, होत्री। और इसका उपवेद ऋग्वेद का आयुर्वेद है।
और ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो ऐत्रेय, कौशिकी और सांख्य ब्राह्मण हैं। ऐत्रेय और कौशिकी इसके उपनिषद भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेद की। इसके रिसाइटर हैं उद्गात्री। उद्गात्री मतलब अभी जो संस्कृत टर्म आप यूज करते हैं तो उद्गात मतलब स्टार्ट करना, शुरू से किसी चीज को उद्गात करना उसको उद्गात्री। तो रिसाइटर गाना गाना गाने के लिए उद्गातने शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, उद्गातन। ठीक है, तो उद्गात्री वहीं से आया। तो रिसाइटर कौन है, उद्गात्री है। और इसका जो वेद है, उपवेद है, वो गंधर्व वेद है। तो सामवेद बेसिकली म्यूजिक वगैरह के लिए जाता है, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है। पंचवीश, सदाविश, जैमिनीय और चंदोग्य, ठीक है, ये ब्राह्मण इससे रिलेटेड हैं। और चंदोग्य और केन उपनिषद जो हैं ये किसके हैं, सामवेद के उपनिषद हैं। नाउ यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद के अध्वर्यु जो हैं, ये अध्वर्यु इसके रिसाइटर्स हैं। ठीक है, और धनुर्वेद इसका उपवेद है। सतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण जो है इसके ब्राह्मण्स हैं। और इसी सतपथ ब्राह्मण में क्या जो है आपका विदेग मथवा का वर्णन मिलता है। ठीक है, सदा नीरा रिवर को क्रॉस करने का, ठीक है, विदेग मथवा का। और बृहदरण्यक, ईश और तैत्रीय और मैत्रेयानी जो है इसके उपनिषद। नाउ अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद इसके शिल्प और अर्थवेद जो है इसके उपनिषद हैं। अथर्ववेद का कोई रिसाइटर नहीं है। गोपथ इसका ब्राह्मण है। प्रश्न और मुंडक और मांडुक के इसके उपनिषद हैं। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वेदास से रिलेटेड जो कि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। दो दिस इज द पार्ट ऑफ कोर हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषुक्ता, पुरुषुक्ता क्या है, पुरुषुक्ता, तो पुरुषुक्ता क्या है, ऋग्वेद में मिलता है। और पुरुषुक्ता का मतलब गोत्र होता है, अपीयर फर्स्ट टाइम इन द ऋग्वेदा। ठीक है, पुरुषुक्त। ठीक है, पुरुष मेधा क्या है, पुरुष मेधा मतलब मेल सेक्रीफाइस, जो कि शतपथ ब्राह्मण में मेंशन, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, पुरुष मेधा। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया, तो विश्वामित्र ने किया। किसने, विश्वामित्र ने। और कहाँ पे मेंशनड है, थर्ड मंडला ऑफ ऋग्वेद। थर्ड मंडल ऑफ, मंडल मतलब होता है चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर, ऋग्वेद के तीसरे चैप्टर में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और इसके कंपोजर कौन है, तो विश्वामित्र हैं। अपौरुषेय मतलब मीन्स वेदास वर नॉट कंपोज्ड बाय मेन बट रिसाइटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। इसको कहा जाता है अपौरुषेय, अपौरुषेय, अपौरुषेय। ठीक है, और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो कि अभी हमने पीछे बात की थी। अब बात करेंगे टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ एंशिएंट बिहार। ठीक है, तो एंशिएंट बिहार को 4 भागों में बांटा गया बेसिकली। तो कौन कौन सा, विदेह, वैशाली, अंग और मगध। ठीक है, विदेह, वैशाली, अंग और मगध। ठीक है, विदेह जिसको मिथिला भी कहा जाता है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो कहाँ पे बसा है, नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर एंड ईस्टर्न बैंक ऑफ गंडक रिवर, सदा नीरा रिवर। ठीक है, कहाँ पे बसा हुआ है, नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर, यानी गंगा रिवर के ऊपर, यानी नेपाल की तराई वाला क्षेत्र जो है विदेह का क्षेत्र माना जाता है। तो नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर एंड ईस्टर्न बैंक ऑफ गंडक रिवर, या जिसको एंशिएंट टाइम में क्या, सदा नीरा कहते थे। विदेह डायनेस्टी वाज डिसेंडेड फ्रॉम द इक्ष्वाकु सन निमि। ठीक है, तो इक्ष्वाकु के सन निमि से ये डायनेस्टी डिसेंड की है। और निमि विदेह भी जिनको कहा जाता है, निमि विदेह को फाउंडर ऑफ डायनेस्टी माना जाता है। निमि के जो सन थे वो मिथि जनक थे। निमि के सन मिथि जनक थे। और ऐसा कहा जाता है कि मिथि जनक ने मिथिला शहर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, मिथि जनक ने। आफ्टर मिथि जनक, द टर्म जनक जो है, मिथि जनक के बाद जो जनक वो हो गया, वो फैमिली नेम हो गया, जैसे टाइटल की तरह यूज किया जाने लगा। तो जनक किसी का नाम नहीं, जनक जो है टाइटल बन गया। ठीक है, और टोटल 53 जनक माने जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है वो शिरोध्वज जनक जो है, जो हमारे रामायण में देखने को मिलते हैं, शिरोध्वज जनक, जिनकी पुत्री सीता रहती। ठीक है, नाउ तो इसमें जो है विदेह, वैशाली, अंग और मगध। ठीक है, तो विदेह, वैशाली, अंग और मगध, तो इसमें एक जो है आपका महाजनपद नहीं है, वो है कौन सा, विदेह। तो बाकी 3 महाजनपद बिहार में मिलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं वो तीनों कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार पीसीएस में पूछा जाता है। तो अंग है, ठीक है, कौन सा है, चलो यार,
अंग, मगध और ठीक। तो ये तीन जो हैं आपके कहाँ मिलते हैं, ये बिहार में मिलते हैं। ठीक, तो 6 सेंचुरी बीसी के आसपास जो है ना विदेह की जो मिथिला की जो मोनार्की है वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, और वो किसके अंदर आ जाती है, वज्जियन रिपब्लिक के अंदर या फेडरेशन के अंदर। वज्जियन फेडरेशन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 10 रिपब्लिक होते हैं टोटल। ठीक है, दिस में वॉज द प्रोबेबल कॉज या प्रोबेबल रीजन की विदेह को 16 महाजनपद के अंदर शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो विदेह इज नॉट पार्ट ऑफ 16 महाजनपदा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन से हैं, अंग, वज्जी और मगध जो हैं, ये 3 महाजनपद हैं जो कि बिहार में आते हैं आउट ऑफ 16 महाजनपदा। ठीक है, अब देखते हैं अंग को। अंग जो है आपका वो प्रेजेंट भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया यानी ईस्टर्न बिहार, जिसको और किस नाम से जानते हैं, तो अंगिका रीजन के नाम से भी अभी हम जानते हैं। तो अंगिका एक लैंग्वेज भी है जो बिहार में बोली जाती है अंग में। ठीक है, तो प्रेजेंट एरिया ऑफ भागलपुर एंड मुंगेर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, भागलपुर एंड मुंगेर। ओके, कलर। ठीक है, अर्लीस्ट मेंशन कहाँ पे मिलता है अंग का, तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में इसका सबसे पहला मेंशन हमको देखने को मिलता है। कैपिटल कहाँ है, तो इसकी कैपिटल मालिनी। ठीक है, जिसका बाद में नाम चेंज करके चंपा कर दिया गया। ह्यूनसोंग ने इस कैपिटल को चेनपो बुलाया है। और इसमें टोटल इस डायनेस्टी के टोटल कितने किंग रहे हैं, 25 किंग रूल्ड दिस डायनेस्टी, नहीं दिस एरिया। ठीक है, चलिए, तितुक्षु वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ही मान लेते हैं। ठीक है, तितुक्षु जो फर्स्ट था और कर्ण को मानते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, कर्ण जो कि महाभारत वाला है, भरता बैटल वाला। ठीक है, उसके बाद भी 2-3 हुए। ठीक है, आफ्टर भरता देयर वाज कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन मगधा एंड अंग। जो भरता वार हुआ था, भरत वार जो महाभारत का वॉर है, जिसको हम लोग जनरली महाभारत वॉर ही जानते हैं, तो उसके बाद मगध और अंग में कांस्टेंट स्ट्रगल चालू रहता है, उसको हम देखेंगे। तो जो लास्ट 3 इंडिपेंडेंट किंग थे वो थे दधिवाहन, द्रदवाहन और द्रदवर्मन और ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो आप देखें दधिवाहन जो है ना, इनकी पुत्री होती हैं, उनका नाम चंदना होता है। और चंदना वॉज द फर्स्ट वुमेन जो कि जैनिज्म संघा जो होता था उसमें एडमिट हुई थी। ठीक है, वुमेन टू एम्ब्रेस जैनिज्म, जैनिज्म धारण करने वाली चंदना जो कि आपके अंग के या चंपा की राजकुमारी थी, दधिवाहन की पुत्री थी, वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया। ठीक है, अब द्रदवर्मन की बात करते हैं। तो द्रदवर्मन ने अपनी बेटी की शादी जो है कौशाम्बी के किंग उदयन से की। ठीक है, टू सिक्योर हिज हेल्प इन रिगेनिंग द थ्रोन, जो कि मगध परेशान कर रहा था। और ब्रह्मदत्त वॉज द लास्ट रूलर, ब्रह्मदत्त वॉज द लास्ट रूलर, जिसको कौन मारता है, तो हरेंका डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार मारता है। ठीक है, फाउंडर, रियल फाउंडर मतलब नहीं, रियल फाउंडर कोई और रहा होगा, बट मेन जो फाउंडर जिसको माना जाता है वो बिंबिसार को ही माना जाता है। कहीं कहीं आप बुद्धिस्ट और जैनिस्ट सोर्सेज में अलग पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, दधिवाहन, द्रदवर्मन और ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चंदना का भी नाम याद रखें पाए तो कर लें। तो अब वज्जी फेडरेशन की बात करते हैं या रिपब्लिक की बात करते हैं, तो जो है ये कितने थे, तो टोटल 10 रिपब्लिक्स थे। और ये कहाँ पे लिखा गया है, तो बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिपब्लिक्स वेर 10। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से देख ले रहे हैं, बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ देख रहे हैं। तो शाक्य जो थे एक कपिल वस्तु वाले, कोलिया रामगना के, मोरियाज पिपलीवना के। ठीक है, इसी से कहते हैं मोरियाज से, पिपलीवना से मौर्य निकले हैं। मोरियाज ऑफ पिपलीवना, मल्लाज ऑफ कुशीनगरा, कुशीनारा, और लिच्छवी और वज्जी और वैशाली जो कि सबसे प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, विदेहा ऑफ मिथिला, बुलीज
बुलीज ऑफ अलकप्पा, बाकी नीचे वाले तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये 7 याद रखें, ठीक है, कहाँ कहाँ के हैं, नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। और ये बेसिकली जो वज्जीज हैं ना, इनके भी कुछ क्लैंस थे, जैसे उग्रा, भोगा, जंत्रिका। तो जंत्रिका जो है वो वज्जी क्लैन के ही पार्ट थे, ठीक है। शाक्या अलग से जो है वो फेडरेशन का पार्ट था, लेकिन अगर वज्जी की बात करें तो जंत्रिका जो ट्राइब थी, जो महावीर वाली, वो वज्जियों के अंदर ही आती थी, ठीक है। तो वज्जीज वेर ग्रुप ऑफ सेवरल क्लैंस लाइक उग्राज, भोगाज, जंत्रिका ट्राइब जिसमें महावीर आते थे, कौरवाज, लिच्छवीज एंड वज्जीज देमसेल्फ, ठीक है। जंत्रिकाज से महावीर आते थे, ठीक है, जो कि सिद्धार्थ के पुत्र थे, जो जंत्रिका क्लैन का चीफ था, ठीक है। और इनकी माता का नाम था सिद्धार्थ के त्रिशाला, जो किसकी सिस्टर थी, द स्ट्रॉन्गेस्ट फेडरेशन ऑफ वज्जी, ठीक है, जो कि लिच्छवीज के चीफ की बहन थी। कौन, त्रिशाला। त्रिशाला की शादी किससे हुई, त्रिशाला की शादी तो सिद्धार्थ से हुई थी, सिद्धार्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन समझने की जरूरत है। तो सिद्धार्थ से शादी हुई त्रिशाला की, जो कि किसकी बहन थी, चेतक की बहन थी, ठीक है, चेतक की बहन थी, जो कि वैशाली का किंग था या प्रेसिडेंट था, किंग कहना गलत नहीं क्योंकि मोनार्की नहीं थी ना, ठीक है, रिपब्लिक था। सिद्धार्थ से हुई, तो यानी जो चेतक था वो महावीर का क्या लगा, महावीर का मामा लगा चेतक ना, चेतक जो है महावीर का मामा लगा, मैटरनल अंकल, ठीक है। अब बात करते हैं महावीर कैसे रिलेटेड था बिंबिसार से। बिंबिसार, बिंबी से कैसे रिलेटेड था, तो ये अपनी बेटी की शादी जो है बिंबिसार से करता है, डॉटर की, है ना, डॉटर की शादी करता है। तो वो तो उसका मामा हो गया, क्योंकि उसकी माँ जो है त्रिशाला, महावीर की माँ त्रिशाला चेतक की बहन है, ठीक है, तो वो मामा हो गया। अब बिंबिसार अपनी बेटी की शादी किया है, किससे, बिंबिसार से अपनी बेटी की शादी की चेतक ने। तो रिलेशन आप बताइए, ये रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वज्जियन टेरिटरी की बात करें, तो वज्जियन टेरिटरी नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर इन प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर और वैशाली इन तिरहुत डिवीजन, जो कि तिरहुत डिवीजन में पड़ता है। तो वज्जी जो टेरिटरी थी वो नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर ही पड़ती है। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जो मुजफ्फरपुर और वैशाली का है वही माना जाता है वज्जियन टेरिटरी रही होगी। एज पर कनिंगम, पासरा जो है विलेज मुजफ्फरपुर का है, वो मेन सीट माना जाता था वज्जियंस का। संघ और गण क्या होते हैं, ठीक है, संघ और गण क्या होते हैं, तो बेसिकली क्लैन को बोलते हैं संघा या गना, लिच्छवीज गना जैसे एग्जाम्पल में। तो लिच्छवियों का जो संघ है उसको लिच्छवी गना बोलते थे, ठीक है, लिच्छवी गना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिच्छवीज क्या है, तो ये अथकट्टा, बेसिकली अथकट्टा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसमें मेंशन्ड है, बताते हैं कि 7707 जो है मेंबर्स थे टोटल, ठीक है, असेंबली में, लेजिस्लेचर में, जिनको राजा कहा जाता था। और संथागरा क्या है, असेंबली मीटिंग पैलेस जो है उसको संथागरा कहते थे, ठीक है। असेंबली मीटिंग पैलेस, जो मीटिंग पैलेस था असेंबली का, उसको संथागरा कहते थे। और चेतक जो है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव या प्रेसिडेंट था वैशाली का, ठीक है, लिच्छवी क्लैन का, मैरिड हिज डॉटर टू बिंबिसार, जो कि हमने पहले बताया है द वज्जियन रिपब्लिक वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अजातशत्रु, उसके बेटे के द्वारा, ठीक है। अब हम सीधे से मगध पे चलते हैं और देखते हैं कि मगध का चरमोत्कर्ष या मोनार्की कैसे डेवलप हुई। अभी हमने देख लिया कि ठीक है, रिपब्लिक्स के बारे में देख लिया कि हल्का फुल्का, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा कि वही कि आपका वज्जियन रिपब्लिक के बारे में पूछेगा, प्रसन्नजीत कौन, प्रसन्नजीत करें, चेतक कौन था, चेतक ने अपनी बेटी की शादी और उसकी शादी किससे करवाई, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट रिपब्लिक पूछ लिया कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मोनार्कीज ऑफ मगधा, द मगधा ऑफ अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक, अथर्ववेद का मतलब क्योंकि इसने मगध में इसको यहाँ के लोगों को व्रत्यास कहा, ठीक है, तो मगधा ऑफ अथर्ववेद, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता था, पटना, गया और पार्ट्स ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ ऑफ गंगा पड़ता था, ठीक है, साउथ ऑफ गंगा। तो पटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, अगर अथर्ववेद का पटना की बात करें तो ये पार्ट होता था। अर्लीस्ट कैपिटल क्या थी, वो राजगृह थी, लेटर पाटलिपुत्र में चेंज हो जाता है, ठीक है। कौन करता है वो बताइए आप कमेंट में। बृहद डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी, ठीक है,
तो बृहद्रथ डायनेस्टी, फाउंडर बृहद्रथ इटसेल्फ, ठीक है। इसका मेंशन हिस्टोरिकल सोर्सेज में कहीं नहीं मिलता है, महाभारत में मिलता है, और महाभारत इज ए लिटरेरी सोर्स, तो लिटरेचर का उतना साक्ष्य मान्य नहीं होता है। तो कैपिटल ग्रीव्रज या राजगृह थी, जिसको वसुमती भी कहा जाता था। बृहद्रथ डायनेस्टी फाउंडर बृहद्रथ था, सन ऑफ चेरा राजा वाशु का। जरासंध इसी का बेटा था, ठीक है, और सबसे पावरफुल राजा था। ऐसा कहा जाता था कि जरासंध एक्सटेंडेड हिज सुपरमेसी ओवर कलिंगा, अंग छेदी और पुंडारा एंड वंगा, वंगा यानी बंगाल की एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जरासंध कैसे मारा गया, तो भीम के द्वारा महाभारत वॉर में मारा गया, ठीक है। एंड हिज सन सहदेव वाज आल्सो किल्ड इन द सेम वॉर। आफ्टर सहदेव देयर वर 22 स्मॉल किंग, और रिपुजनिया जो था बृहद्रथ डायनेस्टी का लास्ट किंग था। और इसको किसने मारा रिपुजनिया को, तो पुलिका ने मारा, ठीक है, पुलिका। एंड हु देन प्लेस्ड हिज ऑन सन टू द थ्रोन, तो पुलिका यानी प्रद्योत को, प्रद्योत डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। पुलिका कौन था, प्रद्योत का पिता है, ठीक है। तो प्रद्योत डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। तो ये किसको मारता है, रिपुजनिया को, जो बृहद्रथ डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है। तो यहाँ देखते हैं प्रद्योत डायनेस्टी, ठीक। प्रद्योत डायनेस्टी फाउंडर कौन है, प्रद्योत सन ऑफ पुलिका। पुलिका ने किसको मारा था, रिपुजनिया को। ये ढंग से याद रखिएगा। प्रद्योत डायनेस्टी रूल्ड ओवर अवंती एंड मगधा बोथ, ठीक है, अवंती और मगधा। तो अब देखते हैं लास्ट में चलेंगे कि प्रद्योत डायनेस्टी पहले अवंती और मगधा पे दोनों पे राज किया, बाद में वही टसल होता है बिंबिसार और इसके बीच में कि अवंती वाला कि इसको भाई किसी ने किसी अगर राज्य पे एक बार राज्य कर लिया है और उसके हाथ से चला जाए तो फिर तो वो चाहिए ही ना। तो बाद में टसल होती है बिंबिसार और प्रद्योत के बीच में, लेकिन बाद में समझौता हो जाता है और ये अपना रॉयल फिजिशियन भेजते हैं प्रद्योत के पास में, ठीक है। तो प्रद्योत डायनेस्टी रूल ओवर अवंती एंड मगधा, ठीक है, मगध के ऊपर। उसके बाद आती है हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। हरियंका डायनेस्टी तो कैपिटल क्या थी, राजगृह या बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है। तो फाउंडर कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार वाज द फाउंडर, बट according to the Mahavamsa, the Buddhist text, Bimbisar was appointed by his father Bhattiya at the age of 15 to the throne। और जो है बुद्ध चरित अश्वघोष जो है वो भी कहती है कि बिंबिसार was the scion of हरियंका डायनेस्टी, यानी हरियंका डायनेस्टी का वंशज था बिंबिसार। तो ये दो सोर्सेज हैं जो ये बताते हैं कि ही वाज नॉट द फर्स्ट किंग और द फाउंडर, बट जो मेजर या इंपॉर्टेंट सबसे रूलर है या जो अलग टेक्स्ट हैं उसमें बिंबिसार को ही माना जाता है। दिस डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या था, तो ग्रामका होता था। ग्रामका क्या होता था, विलेज हेड होता था, ठीक है, विलेज हेड होता था, ठीक है। हेड ऑफ असेंबलीज होता था। और महामात्र, जिसको महामात्य बाद में बोलने जाएंगे, ठीक है। तो अभी महामत्तर्स हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं जिनके पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री तीनों फंक्शंस होते थे। बाद में यही महामात्र जो है मौर्यन पीरियड में महामात्य बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बिंबिसार पहला रूलर, टाइम पीरियड 545 टू 493 बीसी, इंपॉर्टेंट है, 545 टू 493 बीसी। यहाँ पे दिख रहा है, शायद सामने आ जा रहे हैं तो नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए, तो बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या है, 493 टू 545 टू 493 बीसी। किंगडम एक्सटेंड कहां से कहां तक है, तो महावग्गा, ठीक है। इन द बुक ऑफ विनय पिटका में इसका किंगडम का एक्सटेंड बताया गया है, ठीक है। कहां पे बताया गया है, महावग्गा, बुक ऑफ विनय पिटका, ठीक है। विनय पिटका यानी रूल बुक, ठीक है, फॉर द मॉन्क्स। एडवाइजर कौन कौन से हैं, तो सोना कोलिविशा सुमन, जिसको फ्लावर गैदर, कोलिया यानी मिनिस्टर, तो कोलिया को मिनिस्टर, कहीं जगह पे टर्म, कहीं जगह पे नाम, कई जगह पे ये पोजीशन भी है। तो पोजीशन कोलिया किसको कहते थे, तो मिनिस्टर को कहते थे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और कुंभघोषका यानी ट्रेजरर, ठीक है। और जीवक फिजिशियन, जिसको भेजा था। टाइटल इसने क्या अपनाया था बिंबिसार ने, तो सेनिया का टाइटल अपनाया था। सेनिया का टाइटल क्यों अपनाया था, तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्टैब्लिश की, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइटल क्या मिला, सेनिया का, ठीक है, सेनिया या श्रेणिका, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में ये मेंशन्ड है, ठीक है। बिंबिसार्स रेन वाज मार्क्ड बाय टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन, तो जितने दिन रहा वो जीतता, फैलाता, लड़ाई युद्ध करता गया और बहुत कुछ जीता, ठीक है, ठीक है। तो इसने कई तरीके अपनाए, एक तो मैरिज, ठीक है, कूटनीति और राजनीति दोनों चीजें ढंग से खेली।
ठीक है, तो इन्वेडेड एंड एनेक्स्ड अंगा एंड प्लेस्ड इट अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ अजात शत्रु। ठीक है, तो अंग को इन्वेड किया और अनेक्स किया और अपने पुत्र को उसको दे दिया कि भाई तुम इस यहाँ के गवर्नर बनो और संभालो, जैसे कि अशोक बना था कहाँ का, उज्जैन। ठीक है, ठीक है, विद चंपा इज इट्स कैपिटल। ठीक है, तो जैन अगर टेक्स्ट की बात करें, उत्तर धन्या सूत्र, ठीक है, तो क्लेम्स कि बिंबिसार क्या था जैन टेक्स्ट के हिसाब से, जैनस का फॉलोवर था। ठीक है, वहीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट सूत्र निपाटा की बात करें तो ये कहता है कि ये खुद बिंबिसार खुद और उसकी जो पंजाब के किंग, पंजाब से जो वाइफ आती हैं मद्रा किंग की जो बेटी रहती है खेमा, ये दोनों बुद्धिस्ट फॉलोवर थे। ठीक है, तो अलग अलग बातें दोनों जगह मिलती हैं, जो रहेगा खुद को प्रमोट करेगा। ठीक है, डेप्यूटेड जीविका टू असिस्ट बुद्धा संघा एंड टू द किंग ऑफ अवंती, ये भी इसी टेक्स्ट में लिखा है कि अपने जो रॉयल फिजिशियन को है ये बुद्ध संघ के लिए वहां पे जाके लोगों को ट्रीट करो, और अवंती के किंग प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजता है, उपचार के लिए भेजता है। पहले तो बहुत टसल रहता था प्रद्योत और इसमें, फिर बाद में मैत्री हो गई। ठीक है, मैरिज अलायंस का किससे हुआ, तो पहला तो चेलना से हुआ, याद रखिएगा चेलना क्या है, चेलना चेतक की बहन है। ठीक है, डॉटर है, सॉरी, डॉटर ऑफ चेतक द किंग ऑफ वैशाली। दूसरा कोशला देवी, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। ठीक है, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत यानी किंग ऑफ काशी या कोशला, तो इससे शादी, जो किंग ऑफ कोशला की बहन से शादी करने के उपलक्ष्य में इसको काशी जो है एज एन डाउरी मिलती है। ठीक है, दहेज में काशी मिलता है, जो बाद में इसके मरने के बाद वो वापस ले लेता है, फिर से अजात शत्रु के साथ इसका युद्ध होता है। ठीक है, एंड खेमा कौन थी, डॉटर ऑफ मद्रा किंग ऑफ पंजाब। तो कहाँ तक इसने अपने रिलेशन अच्छे बनाए थे वो देखिए, पंजाब तक, जो भी मेजर राज था, कोशला मेजर महाजनपद था, उससे अच्छे रिलेशन थे, तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस अच्छे किए थे। रिलेशन विद द किंग ऑफ गंधारा, पुक्कू शक्ति वॉज ऑल्सो फ्रेंडली। ठीक है, हु वॉज हॉस्टाइल टू द रूलर ऑफ अवंती, जो कि प्रद्योत था। ठीक है, जॉर्ज टर्नर और एनएल डे बताते हैं फादर ऑफ बिम्बिसार वॉज भाटिया या भटिया, बट द पुरानाज क्या बताते हैं कि हेमजीत नाम का पर्सन था जो इसका पिता था। ठीक है, वहीं ताइबेतियन टेक्स्ट उसको महापद्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार का बिम्बिसार जो है वो एल्डर कंटेम्परेरी किसका था, बुद्ध के। ठीक है, बिम्बिसार एल्डर कंटेम्परेरी बुद्ध के थे, और बुद्ध इनके जो है बुद्ध के एल्डर कंटेम्परेरी थे, लेकिन बुद्ध 8th ईयर ऑफ अजातशत्रु में मरे हैं। तो अजातशत्रु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा, बट बिम्बिसार बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। गिफ्ट टू बुद्धा क्या दिया था इन्होंने, बुद्ध को गिफ्ट क्या दिया था बिम्बिसार ने, वेनु वन यानी द फॉरेस्ट ऑफ बम्बूज या बम्बू गार्डन दिया था नियर राजगिरी, उनको दान में दिया था। महावामशा में लिखा गया है कि बिम्बिसार रूल्ड ओवर 52 ईयर्स, यानी 50 साल से ज्यादा रूल किया था। बुद्धिस्ट सोर्सेज कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, ठीक है, बिम्बिसार को, ठीक है, और थ्रोन पे बैठ गया। लेकिन जैना टेक्स्ट क्या कहते हैं कि डेथ वाज ड्यू टू सुसाइड, पॉइजन खाने से डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मत हैं, ये आप देख सकते हैं एक्सटेंड किसके समय में क्या क्या हुआ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सटेंड देखना है तो आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु जिसका टाइटल, जैसे अगर पूछ लिया कुनिका किसका टाइटल है तो अजातशत्रु का, श्रेणिका तो बिम्बिसार का है, तो अलग अलग टाइटल हैं दोनों को, वो ध्यान दीजिएगा। नाउ अजातशत्रु ऑल्सो नोन एज कुनिका, टाइम पीरियड 493 टू 462 BC। ठीक है, कंटेम्परेरी किसके था, महावीर के और गौतम बुद्ध दोनों के, तो दोनों की डेटलाइन आप देख सकते हैं, डेटलाइन याद कर सकते हैं। राइवलरी कोशला के साथ, कौशल नरेश के साथ, प्रसन्नजीत के साथ इसकी स्टार्ट हुई आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इनके बिम्बिसार के मरने के बाद। बिम्बिसार के मरने के बाद ग्रीफ में उनकी पत्नी जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी, वो भी उनका भी डेथ हो गया, कौशला देवी का। ठीक है, और गुस्से में आके जो काशी उसने डावरी में दिया था, किसने, प्रसन्नजीत ने, बिम्बिसार को वो वापस ले लिया, और ये अजातशत्रु को फूटी आंख नहीं पाया। ठीक है, तो अजातशत्रु अपनी सेना लेकर पहुंच गए और युद्ध हुआ अच्छा खासा, लेकिन निर्णायक। बाद में संधि होती है, ठीक है, संधि में
फिर से जो है इनको काशी वापस मिलती है और प्रसन्नजीत इस बार अपनी पुत्री की शादी अजात शत्रु से करता है। ठीक है, वजीरा जिसका नाम होता है वजीरा, ठीक है, उसकी शादी किससे करता है? अजात शत्रु से करता है। ठीक, मैरिड हिज डॉटर नेम वजीरा टू अजात शत्रु। ठीक, चलिए, बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते थे अजात शत्रु फोर्टिफाइड हिज कैपिटल फॉर फियर ऑफ इन्वेजन ऑफ किंग प्रद्योत ऑफ अवंती। ठीक, बट ये कभी इन्वेजन हुआ नहीं। ठीक है, तो अजात शत्रु ने फोर्टिफाई किया था इस कैपिटल फॉर द फियर ऑफ इन्वेजन, मतलब राजगीर को ही फोर्टिफाई किया था फॉर द फियर ऑफ इन्वेजन ऑफ किंग ऑफ अवंती। ठीक है, तो ये वॉर कभी हुआ नहीं, और ये वॉर उस समय ले भी नहीं सकता था। अगर डिप्लोमेटिक उसमें बात करें तो एक वॉर इसका खुद छिड़ा हुआ था, किसके साथ में? वैशाली के साथ में। तो दो दो फ्रंट पे लड़ना वॉज टफ। ठीक है, फोर्ट ऑन द गंगा, गंगा जो गंगा, सोन और गंडक की तीन नदियों के किनारे पे फोर्ट इसने बनवाया। ठीक, ठीक, तीन नदियों के किनारे पे फोर्ट बनवाया, जिसको पाटली विलेज कहते हैं। बाद में वो क्या, पाटलिपुत्र बना। और ये क्यों बनवाया? टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज फ्रॉम द लिच्छवीज। ठीक है, ठीक, लिच्छवीज। चलिए, नाउ वशकारा टू लिच्छवी कोट। ऐसा कहा जाता है कि अजात शत्रु ने अपने मिनिस्टर वशकारा को लिच्छवी कोर्ट में भेजा था ऑन द एडवाइस ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। और ये कहाँ पे लिखा है? ये जैना टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि गौतम बुद्ध पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो ये जैना टेक्स्ट बता रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करना। ठीक है, तो जैना टेक्स्ट में लिखा है कि वशकारा को अजात शत्रु ने लिच्छवीज की कोर्ट में भेजा टू स्पाई। ठीक है, नजर रखने के लिए कि उनकी रणनीति क्या है, क्या क्या कर रहे हैं। और ये किसकी एडवाइस पे? गौतम बुद्ध की एडवाइस पे। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, अजात शत्रु यूज्ड रथ मूसला एंड महाशीलकंटक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वॉर। ठीक है, ठीक है, अगेंस्ट लिच्छवीज, एंड ड्यू टू दिस थिंग्स ही इमर्ज्ड विक्टोरियस। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये रथ मूसल जो आपको कौन सी मूवी में देखने को मिला था? बाहुबली में, जो आगे लगा के काटते हुए चला गया। और ये जो है आपका महाशील कंटक है, इसमें आप शिला रखेंगे, शिला को फेंकेंगे, सर पे लगेगा, फट जाएगा। तो ये दोनों चीजें अजात शत्रु ने पहली बार यूज की। अर्थशास्त्र आफ्टर द डेथ ऑफ अजात शत्रु। ठीक है, कन्फेडरेसी वॉज रिवाइव टू इट्स प्रीवियस स्टेटस। ठीक है, पहले तो मतलब ये बात कर रहा है जो कि अजात शत्रु ने लिच्छवियों को जीत लिया, जो कि काफी दिन से चल रहा था, इनको हरा दिया और विक्ट्री मिल गई। लेकिन अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जब अजात शत्रु मर जाता है तो लिच्छवी जो है फिर से अपने पुराने स्टेटस में आ जाते हैं। बस यही कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक, चलिए। और अजात शत्रु के समय में इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज क्या है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, इन द 8th ईयर ऑफ हिज रूल। ठीक, अजात शत्रु रूल्ड फॉर 32 years when first Buddhist council was concluded during his rule in सतपर्णी केव्स। ठीक है, इन राजगृह है और नियर राजगृह। क्योंकि अब आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, तो पहली आपकी काउंसिल कहाँ हुई होगी? तो पहला कैपिटल कहाँ रहा होगा? राजगृह में रहा। तो राजगृह में जब कैपिटल था तो राजगृह में हुआ। ठीक है, आप देखेंगे ये एक बार जो है वैशाली कैपिटल ट्रांसफर होता तो उस समय जो है वैशाली के आसपास होती है। इस तरह से मीटिंग उसी हिसाब से, काल अशोक के समय पे कैपिटल कहाँ था उस हिसाब से मीटिंग वहीं पे हुई। काल अशोक के टाइम में कैपिटल वैशाली में ही था, जिसको उसने फिर से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र किया है। उसके पिता ने वैशाली कर दिया था राजगीर से। ठीक है, तो ये परिक्रम चालू था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, अभी आगे चलते हैं। सक्सेसस ऑफ अजात शत्रु, तो अलग अलग व्यू है महावामश के हिसाब से। 4 सक्सेसर्स के नाम दिए हुए हैं। उदयभद्र, जो कि उदाइन भी जिसको कहते हैं, उदयभद्र या उदाइन, अनुरुद्ध, मुंडा और नागदर्शका। ठीक है, उदयभद्र या उदाइन, अनुरुद्ध, मुंडा या नागदर्शका। ठीक है, तो ये कौन पहला है कौन दूसरा है, इसी दोनों में है, पहले और चौथे में। ठीक है, तो उदाइन या उदयभद्र, बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट कहते हैं कि उदयभद्र या उदाइन तुरंत सक्सेसर था किसका? अजात शत्रु का। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ये बताते हैं
कि उदयभद्र या उदयन किसका सक्सेसर था, अजातशत्रु का। लेकिन पुराण में जो कहा गया है, कहता है उदयन एज द फोर्थ किंग। ठीक है, इसको उदयन को चौथा किंग बताते हैं। बेसिकली ये रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको नागदशका को पुराण जो है फर्स्ट बताते हैं। और भाषा की जो स्वप्नवासोदत्तम है, उसमें दर्शका को सक्सेसर बताते हैं अजातशत्रु का। ठीक है, वही चीज बोलता है। अब बात करते हैं उदयन या उदयभद्र की। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उदयभद्र के टाइम पे हुआ, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कि इसने कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। ठीक है, जिसको कुसुमपुरा या पुष्पपुर भी कहते थे। ठीक है, पुराणास कहते हैं कि नंदीवर्धन एंड महानंदिन, नंदीवर्धन एंड महानंदिन एज सक्सेसर ऑफ उदयन। पुराणों में नंदीवर्धन और महानंदिन को उदयन का सक्सेसर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे। नाउ शिशुनाग डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन है, शिशुनाग। कैपिटल कहाँ पे, वैशाली। तो हमने कहा ना, शिशुनाग ने कैपिटल क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। मजा नहीं आ रहा था उसको। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या क्या है, डिफीटेड प्रद्योत द किंग ऑफ अवंती, जिसका अजातशत्रु से भयंकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। ठीक है, उसको किसने डिफीट किया, शिशुनाग ने डिफीट किया। ठीक है, ठीक है, दिस बॉट टू एंड 100 years ऑफ राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। नाउ अवंती बिकम द पार्ट ऑफ मगधा इटसेल्फ। ठीक है, काल अशोका के पीरियड आता है, इसका पुत्र है काल अशोक। क्या करता है, इसी के समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहाँ पे होती है, वैशाली में होती है। क्योंकि इस समय जब ये राज्य पे बैठता है, तो उस समय कैपिटल क्या होती है, वैशाली होती है। ये चेंज करता है वैशाली से कहाँ, पाटलिपुत्र ले जाता है फिर से काल अशोक। ठीक है, और फाइनल जो वो है, वो पाटलिपुत्र कौन लेके जाता है, तो काल अशोक लेके जाता है, ये याद करिए। लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो कैपिटल चेंज होती है, वो किसके समय पे होती है, उदयन के समय पे होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परमानेंटली बॉट द कैपिटल टू द पाटलिपुत्र। हर्षचरित ऑफ बाणभट्ट described that he was killed with dagger by महापद्मनंदा of नंदा डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ठीक है, अब बात करते हैं नंदा डायनेस्टी की। ठीक है, ये हमने यहाँ तक की कहानी देख ली। ठीक है, नंदा डायनेस्टी में तो फाउंडर कौन, महापद्मनंदा। और ग्रीक सोर्सेज क्या बोलते हैं कि ये नॉन क्षत्रिय है। ठीक है, फाउंडर बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह क्या क्या बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, कई जगह पे इसको बार्बर का मानते हैं, ये सारी चीजें बात की। बट ही वॉज अ ग्रेट स्टेटमैन। ठीक है, ग्रेट स्टेट्समैन। ठीक है, बढ़िया बिल्डर था। ठीक है, बिल्डर ऑफ एम्पायर, नॉट दैट बिल्डर। फाउंडर महापद्मनंदा थे। नंदा डायनेस्टी के अचीवमेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, तो कैप्चर्ड कलिंगा। अब तक जो कलिंग नहीं कैप्चर्ड हुआ था, कलिंगा को कैप्चर किया। कोशला में जो विवाद कुछ चल रहा था, उसको दबाया। ठीक है, इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, कौशल सबको कवर किया। ठीक है, सक्सेसर इसका धनानंद रहा। ही वॉज एबल, धनानंद वॉज वेरी एबल, बट प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ, कि ही वॉज वेरी क्रूअल। ठीक है, इसी का फायदा उठा के चंद्रगुप्त ने शासन किया। ठीक है, तो धनानंद वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, इसी के समय अलेक्जेंडर विजिटेड, कि अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में अलेक्जेंडर किसके समय में आया था, तो धनानंद के समय में आया था। तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, चलिए, दिस लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ मौर्यन रूल एंड कल्मिनेशन ऑफ मगधन एम्पायर। तो आज के लिए यहाँ तक हम रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, कल जो आपकी क्लास आएगी, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं, नहीं बने हैं, तो इसकी पीवाईक्यूज थोड़ी हैं, इसके साथ कुछ हिस्ट्री के पीवाईक्यूज ऐड कर दिए जाएंगे। दोनों साथ में आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगली वीडियो जो होगी, उसमें हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री खत्म करेंगे। ठीक है, और एक वीडियो में ही हम मिडवल खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिडवल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बिहार में, तो एक वीडियो में मिडवल खत्म करें। तो 3 दिन है हमारा, आज कल परसों, तो 3 दिन में आपकी एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न जो है, मिडवल तक खत्म जो है आपकी बिहार की हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हम ढंग से देखेंगे, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, या क्योंकि समय नहीं है, 40 डेज है हमारा प्लान जो है, अगर आप अभी 1 से 2 से 3 दिन में ज्वाइन करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, आपको पीछे जा जाके देखना पड़ेगा, तो जल्दी ज्वाइन करिए कोर्स को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।